पिछली मीट जो अपनी बातचीत थी उसमें कुछ पॉइंट्स थे। उसमें एक पॉइंट था जहां हम लोग रुके हुए थे कि हम लोग शादी क्यों करते हैं। अगर इसी को एक सवाल को दोबारा से लेके जाए तो आपके हिसाब से ये शादी का जो इंस्टीट्यूशन है ये किस वजह से अस्तित्व में आया होगा या हम क्यों करते हैं। और दूसरा, हम लोग अपनी ही जाति में या अपने ही किस तरह से गोत्र वगैरह का कई जगह छोड़ना है, कई जगह नहीं रखना है। एक आदमी को कितनी औरतों से या एक औरत को कितने आदमियों से, मोनोगैमी, पोलोगैमी एंड ऑल, ये सारे कॉन्सेप्ट पे आपका क्या कहना है? ये आपने जो पूछा वो 3-4 प्रश्न है एक साथ। हाँ, मोनोगैमी, पोलोगैमी या बहुपत्नीत्व कायदा या बहुपतित्व जो प्रथा है वो, उसके बाद में कहीं भांजी से शादी करना, कहीं मामा की लड़की से शादी करना, कहीं बुआ की लड़की से शादी करना, कहीं उसको विरोध करना तो भाभी से शादी कर लेना। ये हमारी जो जमींदारी प्रथा थी, ज़मीनें थी, उसके बंटवारे कम से कम हो, उसके विवाद कम से कम हो, उसको लेके ये सब आई हुई प्रथाएं हैं। कभी कोई यानी ऐसा निषिद्ध नहीं माना गया कि ये शादी बहुत निषिद्ध है या ये शादी निषिद्ध है। जैसे उत्पत्ति और ये सारा सिद्धांत अगर देख ले तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। जैसा इसकी उत्पत्ति देख लो, गोत्र की उत्पत्ति मेरे हिसाब से, और मैंने जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से गोत्र मतलब वो गुरुकुल होते थे, क्योंकि सारे ऋषि के नाम से गुरुकुल है। तो एक गुरुकुल में अगर हम रहते हैं, जैसा आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, रेसिडेंशियल गुरुकुल अगर है, रेसिडेंशियल वहाँ पढ़ाई अगर हो रही है, तो उस पढ़ाई में क्या होता है कि अगर कॉलेज में ही अफेयर होना शुरू हो जाए तो उसकी वो पढ़ाई की पवित्रता और वो बाकी की सारी चीज़ें जो है, पढ़ाई पर ध्यान वो नहीं रहता है। तो इसलिए उन्होंने निश्चित किया था कि सगोत्र शादी नहीं होना चाहिए। अब सगोत्र का मतलब सेम यूनिवर्सिटी में रहने वाले बच्चे ये गुरु बंधु होंगे, गुरु भगिनी होगी। जैसे भाई बहन में शादी नहीं हो सकती, वैसे एक गुरुकुल में पढ़े हुए 2 लड़के लड़कियों से शादी नहीं हो सकती है। और इसका ये था कि जैसा आपने बताया गया चातुर्वर्णम मया सृष्टि, 4 वर्णों की सृष्टि का जो बताया गया है, तो चातुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशा ऐसा बताया गया है। ये नहीं बताया कि जन्म कर्म विभागशा, जन्मों के अनुसार वर्ण तय नहीं होते थे। एक माँ के 4 बच्चे 4 वर्णों के हो सकते हैं, ये गीता बोल रही है। मगर गीता को कर्मवाद की जो गीता है, हम समझते हैं कि गीता ये कर्मवाद है, कर्म के लिए प्रेरित करती है आपको। मगर जिनको गीता का धंधा करना है उन्होंने उसको भाग्यवाद की तरफ मोड़ लिया, और ये भाग्यवाद की तरफ मोड़ने से हमारे बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि फिर वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में है। जैसे गोत्र हमारे हाथ में है कि एक यूनिवर्सिटी के नहीं करेंगे ना, नहीं पढ़ेंगे, वो निषिद्ध माने गए। करेंगे ही क्यों? क्वेश्चन इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्यों शादी करें? देखो, नेचर है ये। नेचर क्या बोलता है कि वंश वृद्धि, जैसे जानवर शादी करते हैं क्या? नहीं, मगर कई जानवर और कई पंछी अच्छे हैं, ऐसे हैं कि वो एक ही बीवी के साथ में, एक ही पंछी के साथ में दूसरा पंछी रहता है। कई जानवर ऐसे हैं कि दूसरे के साथ में नहीं रहता, मतलब एक के साथ वो टिका रहता है, और उसका मूल उद्देश्य होता है कि उसकी वंश वृद्धि होना चाहिए। हमारी शादी वंश वृद्धि के साथ में उत्कर्ष भी उसमें जुड़ गया। तो उत्कर्ष क्यों जुड़ा? हमको 2 गिफ्ट है नेचर की तरफ से, स्पेशल गिफ्ट इंसान को जो 2 आई हुई है। पहली गिफ्ट क्या है कि हम हमारे निर्णय के अनुसार क्रिया कर सकते हैं। ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता है, जानवर को वो विशेषता नहीं है। और निर्णय के अनुसार हम मूवमेंट कर सकते हैं, चल फिर सकते, कुछ भी काम कर सकते हैं। तो हमको आपके स्वयं के निर्णय से, जो हमारा निर्णय है उसके निर्णय से हमको बोलना, चलना, सीखना, रहना, ये सारी चीज़ें हमें स्वयं निर्णय दिया गया है। खाने के लिए भी हमारा स्वयं का निर्णय है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांसाहार का ये है। जो सब पैदा हुए मांसाहार से ही पैदा हुए, जितने लोग पैदा हुए, मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जैसा जैसा आपका डेवलपमेंट होते जाता है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जब आपका हुआ तो मांसाहार की ज़रूरत कम हो गई। जैसे एक ज़माने में कहते हैं कि हमारी जो ये थी मानव सभ्यता जो थी, वो मानव सभ्यता कब आई?
तो 4 लाख साल के पहले से मानव सभ्यता का कुछ शुरुआत हुई। उसमें 11 हमारे होमोसेपियन से लेके अलग अलग उसके जो वंश थे वो आए, एक ही वंश बचा, बाकी के वंश आपस में मिक्स हो गए या उसको समाप्त हो गए। तो समाप्त क्या क्या होते रहता है, जो अनुपयोगी है वो समाप्त होते रहते हैं हर वक्त। साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारे कान नहीं रहेंगे, नाक नहीं रहेगी। उसका कारण है कि उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, कि नेचर उसको समाप्त कर देता है। जिसकी भी उपयोगिता समाप्त हो गई उसको नेचर निपटा देता है। तो ये नेचर इसलिए निपटाता है कि तुम्हारे जीवन में सुगमता आ जाए, तुम अच्छे से जी सको, अच्छे से आगे बढ़ सको, इसलिए आता है। तो शादी हमारी वंश वृद्धि के साथ में हमने ये नियम क्यों बांधे? नियम बांधने का मतलब है कि आप में आपस में कलह और युद्ध। वंश वृद्धि क्यों? वंश वृद्धि क्योंकि ये टिकाए रखने का नेचर का गुण है। फल क्यों आते हैं पेड़ में? आपके लिए नहीं आते हैं। गाय को दूध क्यों आते हैं और गाय को बच्चे क्यों होते हैं? वो आपके लिए नहीं आते हैं। किसी भी पेड़ पौधे जो हमने नेचर ने हमको बनाया है, तो नेचर को बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ों की वंश वृद्धि ये वंश परंपरा से होती रहती है। हमारी बौद्धिक परंपरा में वो वंश वृद्धि के साथ में हमको और भी चीज़ें करना है, और वो चीज़ें हम एक्सेप्ट करते रहते हैं और उसको उस तरीके से आगे बढ़ाते रहते हैं। उसमें ये विवाह संस्था नाम की संस्था आई है। क्योंकि हमको एक बात हो गई, अभी जो झगड़े होते हैं एक जाति में क्यों शादी करना चाहिए, तो हमने उसको मालिक अपने कन्यादान करना जब से हमने शुरू किया, हम महिला को अपनी मलकियत समझने लग गए, हम उनके मालिक हो गए। तुम दान उस वक्त कर सकते हो जब उसके मालिक हो। आप कन्या के मालिक नहीं, पालक हो, उसको पालते हो, आप मालक नहीं हो। तो गौदान, भूमिदान, बाकी के और जितने दान हैं, फलदान और शस्त्रदान, उसके साथ में हमने कन्या को भी जोड़ दिया। तो महिला को हमने अपनी प्रॉपर्टी मान लिया। और ये प्रॉपर्टी मानने का जो आया मामला, जब से महिलाओं का बहुत ज़्यादा दमन भी हो गया, शोषण भी हो गया और महिलाओं की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। उसमें फिर प्रॉपर्टी मानने के बाद, हाँ, या प्रॉपर्टी मानने के कारण? प्रॉपर्टी मानने के कारण हुआ। जब ने हमने प्रॉपर्टी माना तो प्रॉपर्टी पर फिर अधिकार हो गए, और उसके फिर वो इसी जात में शादी होना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो शुचिता हमने उसके साथ में एक जोड़ दिया, और हमने तय करना है या हमारी जो वंश शुचिता है या जन्म शुचिता है, उसको तय कौन करेगा? घर का आदमी तय करेगा। उसका अधिकार हमने वो छीन लिया। तो ये सब जो है, ये पुरुषी मानसिकता का ये गुण है। पुरुषी मानसिकता में ये सब हमारे बीच में आया है, यानी पितृसत्ता से। पितृसत्ताक जो पद्धति है, मात्र पेट्रियार्की के पहले 10,000 साल पहले, जैसे हमने ये अगर देखा माइथोलॉजिकल अगर युग देखा हमने, तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग बोलते हैं। और साइंटिफिकली अगर हमने युग देखा तो उसमें आता है कि क्या बोलते हैं उसको, पूर्व पाषाण युग, पाषाण युग, उसके बाद में ताम्र युग, लोह युग और नव पाषाण युग, मतलब नव आधुनिक काल युग। अब इसके साथ में अगर जोड़ा जाए तुमको, सतयुग की अगर खोज आपने कर लिए, सतयुग के बोलने वाले क्या बोलते हैं, ये करोड़ों साल पहले था, करोड़ों साल से आया। कब इतने साल, करोड़ों साल से हो गया। पृथ्वी का जन्म, चलते रहिए, हमारे पूरे ब्रह्मांड का जन्म 13.5 अरब साल पर हुआ, और 13.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ तो पृथ्वी का जन्म 3.5 अरब साल पहले हुआ। और इंसान का जन्म ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पीछे आप चले जाओ 4 लाख साल पहले हुआ नहीं। अब 4 लाख साल पहले अगर हुआ नहीं तो फिर बाकी की चीज़ें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारा जो ताम्र युग है, जहाँ से शुरुआत हुआ, जिस वक्त हमने खेती शुरू की है, तो खेती के साथ में हमारी संस्कृति और सभ्यता और भगवान सब आए। आपका एक भी भगवान बिना कपड़े का दिखता है क्या? कपड़े तो 10,000 साल की खोज है, उसके पहले कपड़े नहीं थे। और कोई भगवान बिना कपड़े का नहीं दिखाई देता है। उसका मतलब है कि ये सारा का सारा जो मैंने मसाला है, मामला है, वो 10,000 सालों का मामला है। और पहली हमारी जो थी वो मातृ रानी थी, जिसको नैऋत्य बोला जाता है। वो पहली हमारी रानी थी। हमने उसके सामने इसलिए नतमस्तक हो गए कि हमने ये समझ लिया कि एक जीव से दूसरा जीव निर्माण करने की जो ताकत है वो महिला में है और किसी में नहीं है। और वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली भी है, हर चीज़ में वो शक्तिशाली है।
उसको दमन करने के लिए हमने उसको क्या किया, कान में छेद दिया, नाक में छेद दिया, पैर में डाल दिया, हाथ में डाल दिया। ये सब के सब उसको नियंत्रित करने के मामले हैं। जैसा एक गांव में खुला सांड होता है, उसको अगर खेत में जोतना है तो सबसे पहले उसके नाक में डालना पड़ता है। और ये नाक में डालने के बाद क्या होता है कि कितना भी आप उसको ऐसे नियंत्रित कर लो, गले में पट्टा डाल के नियंत्रित कर लो तो नियंत्रित नहीं होता है, मगर जैसे ही नाक में डालते तो अब वो नियंत्रित होना शुरू हो जाती है। तो ये जितने श्रृंगार भी हमने दिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता जब पुरुषी मानसिकता के साथ में बढ़ी तो ये समझ में आ गया कि हमने महिलाओं को काबू करने के लिए ये सारी श्रृंगार और सारे के सारे संस्कार, ये सारा उसी के साथ हमने देना शुरू कर दिया। अब रही जाति का सवाल आपने जो पूछा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से इस देश में या भारत देश में सबसे पहली जो जाति निर्माण हुई वो पत्थर फोड़ की जाति थी। आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। पत्थर फोड़ मतलब पत्थर से जो काम करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, वो पीसने का बनाते हैं। तो हमारे इसमें पहले जो औजार बने वो पत्थर से बने। और मैंने अगर पत्थर के औजार अच्छे बनाना सीख लिया तो मैंने तय किया कि मैं मेरे बेटे को या मेरे नियरेस्ट लोगों को मैं समझाऊंगा, दूसरे को मैं समझाने का काम नहीं करूंगा, क्योंकि उसके साथ में मेरा रोजगार जुड़ गया। और रोजगार में मोनोपोली आज भी चाहते, हम चाहते कि नहीं चाहते? रोजगार में हम चाहते कि मोनोपोली आ जाए हमारी। तो मोनोपोली के तहत जिन्होंने पत्थर के औजार बनाना शुरू किया, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाने में स्किल प्राप्त किया, उन्होंने सबसे बेहतरीन औजार बना लिए। उन्होंने बता दिया कि हम किसी को दूसरे को पढ़ाएंगे नहीं, तो वो अपने इसमें बंदिष्ट हो गए। दूसरा जो आया होगा बांस से बनाने वाला, जिन्होंने बांस से तीर बनाया, बांस से संग्रहण के सारे ये बनाए, उसके माध्यम से वो आगे बढ़ा, उसने भी वो रिजिट कर लिया। और जैसे जैसे बाद में लोग आते गए हमारे देश में, क्यों भारत में ही सब लोग आए, आक्रमण सारे भारत में क्यों हुए? तो आप ये देख लो कि नाइल नदी के किनारे से थाईलैंड तक ये जो एरिया है ये हैबिटेट जोन है। इसके ऊपर चले जाओ टेम्परेचर रहने लायक नहीं है, माइनस से चला जाता है। इसके नीचे चले जाओ तो रहने लायक टेम्परेचर नहीं है। तो जहाँ हैबिटेट जोन होता है वहाँ लोग ज़्यादा बढ़ते, संख्या ज़्यादा बढ़ती है। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा संख्या वेस्ट बंगाल की है, क्योंकि मोस्ट हैबिटेट जोन है बांग्लादेश और बंगाल, ये मोस्ट हैबिटेट जोन है, इसलिए वहाँ जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ती है। तो हैबिटेट जोन में रहने के लिए हर एक कोई शिफ्ट होता है। तो हमारे यहाँ पहले कोई आए, बाद में कोई आए, उसके बाद में आते गए। सबका उद्भव तो अफ्रीकन कंट्रियों से ही हुआ। अफ्रीकन यहाँ ही हमारा सबका डीएनए जो मिलता है वो वहीं का मिलता है। तो जब इधर आए तो हमको जब जीवन आवश्यक सारी चीज़ें यहाँ मिल रही है आसानी से, जिनको मिल रही थी जीवन आवश्यक, उन्होंने अपने में डेवलपमेंट नहीं किया। और जो बाद में आते गए वो डेवलपमेंट के साथ में आते गए। सबसे पहले हमने पराजित करने के लिए मल्ल युद्ध शुरू किया, हाथ से हाथ में लड़ाई करना शुरू कर दिया। बाद में पत्थर से शुरू कर दिया, बाद में पत्थर के औजार बनाए, बाद में तीर बनाए, अब तो मिसाइल और एटम बम सब आ गए। तो जो जितना ज़्यादा आधुनिक होता है, घोड़े पे बैठ के तीर चलाना जो आया, उन्होंने डरा के बाकी लोग जो थे उनके सारे संसाधन छीन लिए। तो ये जो छीने हुए लोग हैं वो खुद को ऐसा असहज महसूस करने लगे। जैसे आरएसएस की भाषा में उनको क्या बोलते हैं? आदिवासी नहीं बोलते, वनवासी बोलते। क्यों? आदिवासी जैसे ही बोला तो पहला अधिकार फिर उनका हो जाता है, वो नहीं चाहते हैं, मालिक वो हो जाते। तो हम उसको वनवासी बोलते। तो ये जो हम नहीं, आरएसएस हम मतलब यही है, हमारे दिमाग में भी वही डाला हुआ है। नहीं, हम तो नहीं बोलते, हम तो आदिवासी बोलते। आप उसमें अलग है तो बहुत अच्छी बात है, मगर उनको आदिवासी बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। किसानों को किसान बोलने वाले की संख्या कम हो गई, है ना? यही हुआ ना? नहीं, सवाल अभी भी भाऊ वहीं पर है। हम शादी क्यों करते हैं? क्योंकि वंश वृद्धि तो बिना शादी के भी हो सकती है। नहीं, वंश वृद्धि शादी से होती है या बिना शादी के होती है? जानवरों की शादी से। मैं तो वही बोल रहा हूँ कि समाज को बांधने के, इसमें जैसा उसने बोला, यानी शादी समाज को बांधने के लिए, समाज को एक निर्माण, एक साँचा देने के लिए, ढांचा उसको तैयार करने के लिए। और परिवार का ढांचा, सबसे पहले तो शादी जब फिक्स होने शुरू हो गई तो परिवार का एक ढांचा बनने लग गया। परिवार का ढांचा क्यों जरूरी है? परिवार का ढांचा संसाधनों के बंटवारे के लिए। संसाधनों का बंटवारा क्यों जरूरी है? संसाधनों का बंटवारा इसलिए जरूरी है कि मुझे लगता है कि मैं मेरे बेटों को कुछ देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। क्या दे सकते हैं हम? हमारा स्किल दे सकते हैं। ये बात जो है पशु पक्षी क्यों नहीं सोचते? पशु पक्षी के पास में वो बुद्धि नहीं है ना,
वो सोचने की जो बुद्धि हमारे पास, दो विशेष गुण जो दिए, विचार स्वातंत्र और संचार स्वातंत्र, वो उनके पास नहीं है। विचार स्वतंत्र और वो ये करने का मतलब बोलने का स्वतंत्रता जो वो नहीं है उनके पास में। उसके वजह से उनका वो फैला ही नहीं। और हमारे पास में ये स्वार्थ आ गया, हमारा खुद का मतलब आ गया। अभी आपने बताया कि एक ही जाति में या एक ही गोत्र में, मतलब गोत्र में शादी इसलिए नहीं होती थी, वो हमें समझ आ गया, सगोत्र विवाह। और एक ही जाति में ये हो गया कि जो एक काम कर रहा था उसे वहाँ अपने बेटे के लिए पुत्र वधू भी वही काम करने वाली चाहिए थी, इसीलिए वो अपनी उसी जाति में शादी करने के लिए चल जाति में शादी करने लगा, ताकि वो काम उसे पहले से ही आता है। जैसे शादी करने के और भी दूसरे दो कारण हैं। खान पान भी एक कारण है। मतलब आप जिस तरीके का खाना खाते हो, आप जिस तरीके से आपके घर का सजावट करते हो, ये भी उसमें बहुत बड़ा कारण है। उसके साथ में रिचुअल्स चले आपके। मतलब आप अगर गणेश जी को ये देते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो या नैवेद्य देते हो, तो कोकन में चले जाओगे हमारे तो नारियल का रहेगा, हमारे यहाँ चले आओगे तो वो इसके अरहर के दाल का बनेगा, और कई जगह चले जाओगे तो वो अलग तरीके से बनेगा। तो ये सारी रिचुअल्स अगर बहू घर में आई और उसको नारियल का बनाना नहीं आया तो विवाद हो सकता है। तो इसको हम थोड़ा आगे लेके जाते हैं कि मान्यताओं में बहुत बड़ा रोल, जैसे अभी हम बैठे हैं देवभूमि में बैठे हैं, देवताओं की बड़ी बात रहती है। और कई बार जब हम समझते हैं कि हम शायद अपने देवताओं को या अपने आराध्यों को या जिनको हमने देवता क्यों माना, या शिव क्यों है या शिव क्या है, कई बार ऐसा रहता है कि अलग अलग मत रहते हैं। तो आपके विचार में अगर मैं इन सारे के सारे जितने भी लोगों को हम, जितने भी देवताओं को हम पूजते हैं, इनको समझना चाहें तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पूजनीय क्या है, सबसे सबसे बेहतर पूजा किसकी बढ़िया रहेगी? और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि शिव क्या है, शिव के बाद फिर राम, गणेश, ये मुझे सब आपसे जानना है कि आप क्या समझते हैं इस पर। देखो, सबसे पहली बात तो मानव को जानने की जरूरत है। मानव की 5 जाति है, मानव में ही 5 जाति है। वो नर नारी वाली जाति नहीं, वो तो ये है बायोलॉजिकल है। सोच में मानव की 5 जाति है। एक पहला है दुष्ट मानव। ऐसे समाज में कई लोग आप देख लोगे कि दूसरा जी सकता है, जिएगा कि नहीं जिएगा, उसको ज़रूरत है कि नहीं है, उसकी ज़रूरत हमको देखना चाहिए कि नहीं, ये बिना सोचे समझे दुनिया का सारे संसाधन मुझे मिल जाए, बाकी दुनिया जाए कहीं भी, वो अपना जिए नहीं जिए उससे उसको लेना देना नहीं, वो दुष्ट मानव है। दूसरा स्टेज में आता है पशु मानव। मतलब मानव का विकास कैसे हुआ, दूसरा है पशु मानव। अब पशु मानव वो है, आपने देखा होगा कि जानवर की नान में खाना डाल दिया आपने, वो जब तक दूसरे को वहां आने नहीं देता जब तक उसका पेट नहीं भर जाता है। जैसा उस नान में एक कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता खाएगा नहीं और गाय को खाने देगा नहीं, वो तो हो गया दुष्ट। दूसरा जो गाय खा रही है उसकी जरूरत है, मगर वो कितनी जरूरत है, जब तक उसका पेट नहीं भरता वो आपको संग्रह करते हुए नहीं दिखाई देती कभी, कि कल के लिए बचा के रखूँ, शाम के लिए बचा के रखूँ, वो कभी नहीं करेगी वो। तो वो जो मानव है वो पशु मानव है। ऐसे कई होते हैं कि मेरा पेट भर जाए, बाकी का मुझे कुछ पता नहीं। ये यहाँ जो बैठे हुए ये मानव है। मानव क्यों बोल रहा हूँ मैं, कोई तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपका एक संकल्प है, प्रभु उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि भूखा न जाए। एक कंसेप्ट के साथ में जो आदमी जीता है कि मेरे इसमें सबका हिस्सा है, भाई मैं जो कमा रहा हूँ उसमें सबका हिस्सा है। इसमें ज़्यादातर जीने वाले लोग किसान ही हैं, बहुतेर उसमें जीने वाले लोग किसान हैं, कि मेरे इसमें सबका हिस्सा है, मेरे खाने के वक्त कोई आया तो उसको मेरे साथ खाना खिलाना चाहिए, मेरे से कुछ मांगता है, अगर मेरी अपेक्षा इच्छा है और ताकत है तो उसको देना चाहिए, वो मानव। उसके बाद में होता है देव मानव। देव मानव हम किसी को बोलते हैं कि ये किसी को भी मदद कर देता है, देव मानव से ये बोलते हैं ना, यहाँ भी बोलते हैं ना, पूरे देश में यही बोलते हैं कि जो किसी को भी मदद कर देता है, वो अपनी जितनी ज़रूरत है उतना ही रखता है अपने पास में, और बाकी वो समझता है कि मुझे देने के लिए पैदा किया है, वो देव मानो। और उसके बाद में दिव्य मानो, जिसको जिलाना नेचर की ज़रूरत है, जिसको जिलाना, जिसको बड़ा करना, जिसको सहेजना, ये नेचर की और समाज की ज़रूरत है। एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट अगर बैठ जाए हमारे,
कि हम अगर उपयोगी है तो हमें समाज जिंदा रखेगा, और उपयोगी नहीं है तो हम माँ को भी जिंदा रखने के लिए तैयार नहीं है। जब भी अपन ने चर्चा की तो हमने बताया कि माँ की उपयोगिता समाप्त, माँ मर जाए ये अपेक्षा करने वाले बढ़ जाते हैं। तो ये जो मामला है, ये दिव्य मानव कौन है? तो जो हमें संदेश देते हैं, कुछ नए तरफ ले जाते हैं, कुछ नया हमको थ्योरी देते हैं, नया जीवन पद्धति देते हैं, नए समाज की पद्धति देते हैं, नए नए तरीके से जीने के लिए राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और उसके लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, वो दिव्य मानव। अब ये देव मानव और दिव्य मानव, इस परिधि से जो लोग हमारे जिए हैं उनको हमने भगवान बना लिया, उनको हमने भगवान बनाया। क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी स्टेटमेंट आते हैं, देखो बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या बोलती है, उसका मतलब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बोलता है हनुमान जी दलित था, दूसरा बोलता है हनुमान जी आदिवासी था, तीसरा बोलता है हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री था। हम कहते हैं हनुमान जाट था। मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि बीबी किसकी भगा के कौन ले गया, ये अपनी पूंछ में आग लगा के गए, काम जाट ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। उसके बारे में कोई मुझे कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। नहीं, वैसे ये भी किसान ही कर सकता उसका है काम। सरनेम मान है, जैसे जैसे रहमान बब्बू मान, सुलमान, रहमान सुलमान हनुमान, हाँ। तो ये बात ही अलग है। मुसलमान। तो ये बात अलग है, ये जोक के तरह नहीं, जो आइडियोलॉजिकल है। हमारे यहाँ कितने लोग जेल में गए? जेल किसने किसने देखा? और कोई देखा? रह के आए, रह के आए अंदर। हाँ, नहीं कोई नहीं। कोई ऐसा सौभाग्यशाली नहीं है यार, कोई नहीं, जल्दी आपको दिल भेजेंगे। हाँ। आपका अरेंजमेंट चल रहा है, अरेंजमेंट चल रहा है आपको वो जेल भेज- इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जेल में एक मैनुअल होता है, सुबह जागना कितने बजे, चाय कितने बजे मिलेगी, नाश्ता कितने बजे मिलेगा, दोपहर में खाना कितने बजे मिलेगा, खेल कितने बजे सकते हो, कपड़े कितने बजे धो सकते हो, आपको लोगों से मिलना, आपके रिश्तेदारों से मिलना कितने बजे होगा, किस तरीके से होगा, शाम को खाना कब मिलेगा और आप सो कब जाओगे, नींद आए नहीं आए वो लॉकअप में बंद करके आपको सुला देंगे, ठीक है। अब लाइट यही बंद कर दी मैनुअल जाएगी। यही मैनुअल आपके भगवानों के साथ में है। आपका भगवान कब दर्शन देगा, उसको नहलाए कब जाएगा, उसको भोग कब चढ़ेगा, उसकी आरती कब होगी, आपकी मुलाकात कब होगी। तो मोहन भागवत इसके बारे में बोले हैं कि कोई भी भगवान हमारी जाति का नहीं है। और उससे आगे चढ़ के चंडीगढ़ ये JNU यूनिवर्सिटी की जो चांसलर है वो क्या बोली कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं है, सारे भगवान आपके हैं। मतलब ये आदमी अच्छा है, समझ लो, समझ लो मतलब है ये आदमी अच्छा है। ये आदमी अच्छा है, तो हम सब उनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में एक कम्युनिटी आती है, वो उसको भगवान डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। अब ये नहीं रहे, समझो नहीं रहे, तो इनका क्या देखना चाहिए था? हमने क्या देखना चाहिए था? इनका काम देखना चाहिए था। हमने क्या देखे? इनका स्वरूप, कथा, कहानी, पुराण, चमत्कार, ये सब देखने शुरू कर दिया हमने। और वो चमत्कार, कथा, कहानी, पुराण जो बनाते हैं वो इनको लॉकअप में बंद कर दिए और बता दिए कि तेरा बाप ऐसा था, तेरा दादा ऐसा था, इसने ऐसा किया था, वो ऐसा कहता था, वो ऐसा बोलता था, ये शुरू कर दिए। और जितने हमारे रिश्तेदार थे वो सबको भगवान बना के उन्होंने स्थापित कर दिया। मतलब इन्होंने प्रयास किया था छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान बनाने के लिए। महाराज में बहुत बड़ी मोमेंट चली कि छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान नहीं है, वो महामानव है। उसने जो काम किया है वो काम हम अनुकरण करने लायक है। हमारे बच्चे छत्रपति हो सकते हैं, भगवान बना के आप हो सकते हैं कि भगवान? तो आपको उनके जैसा होने देने के लिए जो प्रेरणा उन्होंने दी थी, जैसे देवेंद्र जी एक प्रेरणा देते हैं कि मुझे ऐसा जीना चाहिए, बच्चे ऐसे जीना चाहिए, परिवार ऐसे जीना चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, अर्थकारण ऐसा होना चाहिए, अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए। ये समझने की जरूरत है कि देवेंद्र बल्हारा की ऊंचाई कितनी थी, वो कपड़े कौन से पहनता था, ये समझने की जरूरत है। वो बोलता कौन सी भाषा था, क्या समझने की जरूरत है। वो किताब कौन से पढ़ता था, ये समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है? विचार। तो भगवान, किसी भी भगवान है, इन्होंने शिव बोला, किसी भी भगवान के विचार हमको समझ में ही नहीं आए, ना समझने का हम प्रयास करते। हर एक के विचार अगर समझ में आ जाओ
तो तुमको ये समझ में आएगा कि भगवान शिव जो है किसानों का सबसे बड़ा राजा है। आप देख लीजिए कैसे कैसे, मैंने ऐसे मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं मानना है। भगवान शिव के सर पर चांद है। कोई भी किसान अगर है तो अमावस के रात में बोया गया अनाज, पूर्णिमा के रात में बोया गया अनाज, या अमावस की रातें जब होती है उस वक्त हमने बुआई करना चाहिए। संग्रहण कब करना चाहिए? अमावस के दिनों में हमने अगर किसी भी वनस्पति को काटा तो उसके मेडिसिनल गुण अलग होते हैं, पूर्णिमा के वक्त में काटा तो उसके मेडिसिनल गुण अलग होते हैं, उसकी फसल की उपज का क्वांटिटी और क्वालिटी भी अलग होती है। तो भगवान शिव बोल रहा है कि तुझे अगर कृषि करना है तो चांद का कैलेंडर समझ ले पहले। अब वो चांद का कैलेंडर हमने उठा के मुसलमानों के साथ में जोड़ दिया। अब चांद का कैलेंडर अगर नहीं समझोगे तो मौसम नहीं समझोगे, ज्वार भाटा नहीं समझोगे, ठंडी नहीं समझोगे, गर्मी नहीं समझोगे, ये सब चीजें हम समझना ही बंद कर दिए। अब अगर ये नहीं समझोगे तो फिर मौसम वैज्ञानिक आते हैं, वो बोलते बारिश होने वाली होती नहीं, वो बोलते बारिश नहीं आएगी और ओले गिर जाते हैं। सवाल ये है कि अंडमान निकोबार में वहाँ के जो आदिवासी थे वो जब सुनामी आने वाली थी तो सारे पहाड़ों की तरफ भाग गए, और जितने IAS IPS और ये अनुमान, ये हवामान वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक, वो सब समुद्र की तरफ भागे। क्योंकि तुमको अगर नेचर पढ़ना नहीं आया, किसानी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो हमारे बुजुर्ग जो थे कि कौवे ने कितनी ऊंचाई पर घर बांधा है, कौन से पंछी का कितनी ऊंचाई पर घर है, कौन सा पंछी किस तरीके से चिल्ला रहा है, चींटियों में पर कैसे फूट गए हैं, चींटियों से बड़े जो कीड़े होते हैं उसमें कैसे पर फूट गए हैं, किस तरीके से वो चित्कार कर रहे, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उसके ऊपर अनुमान लगा लेते थे कि इस वक्त मौसम कैसे रहेगा, इस वक्त बारिश कैसी आएगी, कौन सी फसल हमको बोनी चाहिए, ये उसको पता चल जाता था। तो भगवान शिव आपको संदेश दे रहा है, देखो शिक्षा है उनकी, संदेश दे रहा है कि तेरे को चांद को समझना पड़ेगा अगर तू किसान है तो। दूसरा, उन्होंने उसके ऊपर पानी बांध के रखा है। आपको पता है 75% पानी में, बिहार के कई जिलों के 75% जिलों के पानी में यूरेनियम मिला है। यूरेनियम का रेडिएशन अगर आपके बॉडी के अंदर हो जाए तो जो कैंसर कभी दूर सुनाई देता था, किसी गांव में किसी को हुआ या किसी शहर में हुआ, अब वो गांव तक और परिवार तक आ गया है। हमारी जो हैबिट्स है, उन्होंने क्या बोला, पानी कैसे सहेजना है, सर पर। हमारे प्राण से ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि जहाँ जहाँ सभ्यता बढ़ी है, संस्कृति बढ़ी है, जहाँ पानी होगा, जहाँ भी पानी होगा वहाँ सभ्यता और संस्कृति बढ़ी हुई है, डेवलप हुआ है, इंसान भी वहीं डेवलप हुआ है। और हम पानी के साथ में क्या कर रहे हैं? तो भगवान शिव संदेश दे रहे हैं कि पानी की हिफाजत कैसी करनी चाहिए, उसका वो संदेश है। हम अभिषेक करने चले जाते हैं, हम कावड़ लेके चले जाते हैं, वो बोला नहीं उन्होंने जो बोला था वो हमको समझने की जरूरत है। हमारे पृथ्वी पर 97% पानी खारा है, 1.68% 67% जो पानी है वो ग्लेशियर है। पीने योग्य पानी हमारे पास में मात्र 67-68% है, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा हम यूरेनियम और क्या क्या उसमें डाल चुके हैं। आपको पता है कि वो गोवा का जो चीफ मिनिस्टर था, या सुषमा स्वराज थी, या वो अरुण शौरी था, ये सब कैंसर से मरे। कैसे मर गए? ऐसे ही। वहाँ उसने जो मच्छी खाना शुरू किया था, वो रेगुलर मच्छी खाता था। सीमेंट का पानी जिस यहाँ उसमें जो नदियों में मिल गया, वो सीमेंट के पानी को पी के जो मच्छियाँ बड़ी हुई, वो खाने से उसकी डेथ हो गई। कोई नहीं बताएगा कौन? टाटा सर्वे, नारिकर, मनोहर पारिकर। हाँ, उसी से मरा वो। आप टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक सर्वे किया उन्होंने कि कैंसर की वजह क्या है। अब कैंसर की वजह क्या आनी चाहिए, तो उन्होंने सर्वे जो रिपोर्ट दिया उसमें वो बताते हैं कि 21-22% सर्वे में आया उनके कि बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, खैनी, जर्दा, उसके बाद में दारू, अल्कोहल और ड्रग्स जो है, उसकी वजह से 22% कैंसर होता है। अब दूसरा सवाल मेरा ये था कि बचे हुए लोगों का क्या, 78% को कैंसर कैसे होता है? उसके बारे में सर्वे नहीं है। वो 78% कैंसर हमारे फूड से हो रहा है, पानी से हो रहा है। अब उसके ऊपर काम करने के लिए कोई कर रहा है?
ये तुम्हारे जनता सरकार और ये मोर्चा बीड़ी ये गुटखा करेगा। पान वाला जो 22% है ना, इसका भी मतलब मैंने आज से 4 साल पहले इसके ऊपर लगातार मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, मैं वहाँ जाता था, एक अपने साथी थे उनके साथ में, और वहाँ जो कैंसर के जो पेशेंट्स थे, जितनी भी महिलाएं थी, मैं वहाँ बैठ कर के बात करता था। जो मेरे साथ में साथी जाते थे उनको कैंसर था, आ, उनको डॉक्टर ये कह रहा था कि तुम्हें ये बीड़ी की वजह से है, और सिगरेट पीते थे वो, तो उन्होंने कहा सिगरेट की वजह से मुझे कैंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे सारे पुरखे जो हैं वो हुक्का पीते आए रहे हैं और सुबह से लेकर रात तक हुक्का पीते रहते थे। वो बैठे बैठे पूरा दिन हुक्का बजाते थे और उनमें से किसी एक को भी कैंसर नहीं हुआ। जब तक मेरे गांव के कुएं का पानी उन्होंने पिया तब तक किसी एक को भी नहीं हुआ। जब से तुम्हारा टूटी वाला पानी आया है, जब से तुम्हारा नदी का पानी आया है, टैप वाटर जब आया है, उसके बाद ही कैंसर आया है। जब यहाँ फैक्ट्री आई है उसके बाद ही कैंसर आई है। मैं इसी को बता रहा था। तो आगे वहाँ जैसे एक यूरेनियम है तो हाँ, ऐसे इंडोसल्फान भी आया हाँ, उसमें। एक ही पॉइंट और आगे आया हाँ। कि वहाँ जितनी लेडीज थी, जितने भी थे वहाँ लेडीज थी काफ़ी सारी, तो हम लोग वहाँ दोनों के दोनों साथ में वहाँ की लेडीज से बात करने चले गए। तो हमने पूछा कि आप में से बीड़ी कौन कौन पीती है, सिगरेट कौन कौन पीता है, गुटखा कौन कौन खाता है। तो एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो बीड़ी गुटखा पान या कुछ भी ऐसी चीज़ खाती हो जो मतलब जो ये बताते हैं कि इससे कैंसर होता है। मतलब ये एक पॉइंट था। आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ऐड ऑन कर रहा था इनके तो वाली बात। अभी कैंसर टाटा रिसर्च ने क्या बताया, टाटा का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है देश का अपने, और उन्होंने क्या बताया कि 22%। अब इन्होंने जो परसेंटेज बताया वो तो 10-12% भी नहीं बचेगा, ठीक है। और कैंसर रिलीफ की जितनी दवा है आपसे वो ज़्यादातर कैंसर हो रहा है दूध से। हमारे देश में दूध, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का सर्वे है कि हमारे देश में 14 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है और 64 करोड़ लीटर दूध बिकता है। ये सर्वे है 8 साल पहले का, उसके बाद तो सर्वे होना बंद हो गए। क्योंकि सच्चाई बता दी तो गड़बड़ हो गई भाई। ये तो अब 50 करोड़ लीटर दूध कहाँ से आता है, जो प्रोडक्शन नहीं है उस चीज़ का, लेकिन वो बिक रहा है। और कैंसर की ट्रीटमेंट जहाँ रुक जाती है, अब बोलते हैं कि अब इसकी सेवा करो, अब हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है। वो सारे रिलीफ सेंटर दूध सेंटर वाले चलाते हैं। हमने समाज को ऑब्जर्व करना सीखा करना, तो ये सारा समस्या ये हो जाती है। तो शिव की तरफ आते हम लौट के कि उन्होंने पानी को उस तरीके कैंसर पे जो मैक्सिमम कैंसर ट्रीटमेंट वालों का या जो उनकी हेल्प के लिए और नशा मुक्ति वालों को जितना भी फंडिंग आता है वो ज़्यादातर गुटखा कंपनियां और तंबाकू कंपनियां देती मैं है। तो दूध बहुत सॉफ्ट बोला ना मैंने, दूध कंपनियों की ज़्यादातर है। ये तो कंपनियां देते ही है, वो तो ठीक है, वो तो देना भी चाहिए, उनकी वजह से उनको ऊपर ब्लेम है। दूध के ऊपर ब्लेम है क्या अभी तक? नहीं है। सब्जी के ऊपर ब्लेम है क्या अभी तक? सब्जी से बहुत बड़ा कैंसर का और फलों से हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जो स्प्रे करते हैं वो स्प्रे की वजह से जो हमारे बॉडी में जाता है उससे होता है, ठीक। अब उन्होंने तीसरी बात क्या है, उनको जटा है, शिव को जटा है। जटा हमारी जो केशाकर्षण शक्ति है, अगर भूमि उतनी पोली हो, जैसी जटाएं पोली है उतनी पोली हो, तो उसको बोलते हैं जिंदी जमीन। उस जमीन में कहीं कुछ आपको डालने की जरूरत नरम नहीं, होनी क्योंकि चाहिए, कार्ब परसेंटेज और सारा परसेंटेज हाई है। तो उन्होंने जमीन के लिए संदेश दिया है भगवान शिव ने कि जमीन को कैसे रखना चाहिए, जैसी मेरी जटाएं है वैसे तुमको रखना पड़ेगा जमीन को। उनके पास में तीसरा नेत्र है। मैं तीसरा नेत्र की जो बात कर रहा हूँ वो तीसरा नेत्र है कि हमको हवामान वैज्ञानिक के साथ में चींटियों का, पक्षियों का, प्राणियों का, सबका हमको अध्ययन होना चाहिए। कोई नहीं, जरूरत पड़े तो कंटिन्यू रखिए आप। कैसा, कौन सा प्राणी कैसा बिहेव करता है। आपने देखा कि कभी कि किसी शेर ने आदिवासी पर हमला कर दिया, आदिवासी को मार दिया? नहीं मारता। किसी जंगली जानवर ने आदिवासियों की जान ले लिया, उनके लाठी से डर जाते हैं, है ना। और हमारे ऊपर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको उनका नेचर ही नहीं समझ में आता। कुत्ता कब आक्रामक होता है, उसके पूंछ से समझ में आता है। अगर तुमको उसकी स्टडी है, पूंछ उसकी किस डायरेक्शन में क्या कर रहा है वो पूंछ से, वो आपको समझ में आएगा कि काटने वाला है या आपके ऊपर अटैक करने वाला है। हम कुत्ता पाल लेते हैं, उसका बिहेवियर समझने का हमारा कोई मंशा ही नहीं रहती। भगवान शिव संदेश दे रहे कि थर्ड आई हर वक्त खुली रखो आपकी।
तीसरी आंखें आपके पास होनी चाहिए। वो तीसरी आंखें को बोलते हैं सिक्स सेंस। जैसे कौन आदमी किस तरीके से देख रहा है, कौन आदमी किस तरीके से टच कर रहा है, कौन आदमी की नज़र कैसी है, ये हमसे ज़्यादा महिलाएं जानती है। वो 1 मिनट में बता देगी हस्बैंड को, इसको दोबारा मत आने देना घर में। वो आपको नहीं बताएगी बहुत क्लियर, मगर वो बता देगी कि इसको मत आने देना। उसका कारण है कि उसको सिक्स सेंस है। स्पर्श का सिक्स सेंस है, दिखने का सिक्स सेंस है, देखने का सिक्स सेंस है। तो ये सिक्स सेंस आपके पास में जागरूक होना चाहिए। अगर आपको किसी भी विपदा से बचना है, किसी भी पारिवारिक संकट से बचना है, या किसी भी सामाजिक संकट से बचना है, तो आपको सिक्स सेंस कि ये फलाना चीज़ हो रही है, यहाँ से लोग दौड़ते हुए गए हैं, जिस तरफ गए हैं उधर से भी लोग दौड़ते हुए आ सकते हैं और यहाँ बवाल हो सकता है। ये सेंस अगर नहीं होगा तो हमारे बच्चों का संरक्षण हम, हमारे घरों का, हमारी प्रॉपर्टी का हम नहीं कर सकेंगे। ये हर चीज़ में लागू होता है, हर चीज़ में लागू होता है। जैसे चिड़िया मार दिया था चाइना ने, और उसके बाद में जो आक्रमण हुआ टिड्डी दल का, तो सारा चाइना का फसल समाप्त हो गया और वहाँ के लोग मरने लग गए, है ना। तो ये समझा रहे भगवान शिव कि आपको सिक्स सेंस होना चाहिए। अंडमान भी समझना चाहिए, सुनामी भी समझना चाहिए, बाढ़ भी समझनी चाहिए, सूखा भी समझना चाहिए। और वो सारा सूखा मतलब अर्थक्वेक भी आने वाला हो तो चूहे बाहर निकल आते तुरंत। जिसको समझता है वो समझता है। आपने देखा होगा आपके गांव में मांत्रिक होते हैं, वो जिनका जन्म पाँव के तरफ से होता है उनकी बलि दे देते हो, क्योंकि उसको अर्थिंग सेंस बहुत ज़्यादा रहता है। जिसको पाँव के तरफ से जन्म हुआ उसको अर्थिंग सेंस रहता है। तो अर्थ में क्या है उसकी अगर उसने गहनता से स्टडी किया तो बता सकता है कि यहाँ सोना है, पानी है, ये है, वो क्लासीफाइड कर सकता है उसको, क्योंकि उसके वाइब्रेशन उसको पढ़ सकता है वो। तीसरी बात, उसके कंठ नीला है, जहर है कंठ में। अब कंठ में जहर है का मतलब क्या होता है? आपके खेत में इतने पॉइजनस जीव है, उसको सबको मार दिए तो खेती होगी क्या? नहीं होगी, खत्म हो जाएगी ना खेती। क्योंकि वो सारे पॉइजनस जीवों को एंटी है, वो जो वहाँ जो आ रहे हैं उसके एंटी है। जैसे आपने खेती, सब कृषि भूमि से संबंधित लोग हैं, आप बताइए खेत में अनाज पहले उगता है या खरपतवार पहले उगती है? क्यों? वो तो आप मार देते हो ना। एक बार बारिश आती है, वो उग जाता है, फिर आप उसको मार देते हो, हल चला के उसका दूसरा चला के मार देते हो, है ना। वो तो उस बार इतना सा रहता है, वो मर जाता है, फिर भी वो ज़्यादा तेजी से आता है। क्यों? नहीं, वो रियल चाइल्ड है जमीन का, और आप जो डाला हो वो एडॉप्टेड है। तो माँ किसको ज़्यादा देगी? रियल चाइल्ड को देती है। पोषण जल्दी ले सकता है वो, यही पॉइंट है। पोषण वो पहले उसको देती है, उसी को मिलेगा। हाँ, उसी को पहले पोषण देती है। ज़्यादा ताकतवर भी खरपतवार ही तो होएगा, वो सेंस दे रहे, शिव वो सेंस दे रहे कि हमारे पास में जो है ये पोषण देने वाली जो चीज़ें है वो एडॉप्टेड चाइल्ड से ज़्यादा आपको मिलेगी। तो आपको भूमि को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझे तो आपके यहाँ जो सीताफल अभी होने लग गए, इधर भी सीताफल, उसमें कीड़ा पड़ता है। हम सब्जी बाज़ार में जाते हैं और हम पालक और बैंगन अगर चुनना चाहते हैं तो बिना कीड़े वाला चुनते कि नहीं चुनते? कीड़े लगे बैंगन लाओगे घर में, ये बिना कीड़े के लाओगे? आप किसान हो तब भी बिना कीड़े के, है ना, पक्का ना। अब मुझे ये बताइए कि आपसे ज़्यादा अकल कीड़े को है या आपको? कीड़े को ज़्यादा अकल है। खाने लायक क्या है वो ज़्यादा जल्दी समझता है। कागज का अगर फूल वो मक्खी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, आपको समझ में स्पर्श करने के बाद आएगा कि ये कागज का है। इतने अट्रैक्टिव फूल दिखाने बनने लग गया आजकल कि नज़दीक गए बिना समझ में नहीं आते नकली है कि असली है। वो मक्खी को जल्दी समझ में आता है, उसी तरीके से वो कीड़े को जल्दी समझ में आता है। तो वो हमको समझ में नहीं आता है। वो जो हमारे खेत में पॉइजनस कीड़े हैं या जो ऐसे कीड़े हैं उनको समझ में आता है, तो उनको गले में सहेजने की बात कर रहे हो। निगलना नहीं है, उगलना भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? मारना भी नहीं है और बढ़ने में नहीं देना है बहुत। ये भगवान शिव का किसानों के लिए संदेश है। हम समझे ही नहीं, कभी नहीं समझते हम हमारे लोगों को। यही तो दुर्भाग्य है हमारा। आदमी जब मर जाता है
तब दूसरा उसका जो व्याख्या करेगा वो हम समझने का प्रयास करते। जिंदा रहते हुए हमने किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया। किसानों की जो दुर्दशा का कारण है, हमारी जातियों की दुर्दशा का जो कारण है, वो ये कारण में मूल कारण है। दूसरा, उसने सांप गले में लटक लिया, टांग लिया पूरा सांप। अब सांप कितने सारे चूहों से, कितने सारे वो उसके चूहा वर्गीय जो जानवर होते हैं उनसे आपकी खेती की रक्षा करता है। हम उठाया सांप की मार देते हैं और फिर उसका मंदिर बना के उसकी पूजा करते हैं। क्या करना चाहिए? कितने सांप है अपने हिंदुस्तान में? कितने सांप हैं? 377 प्रजाति है। 375 से 77 प्रजाति है। उसमें से सांप, कोबरा, मन्यार, घोनस और फुरसे, ये 4 जो जाति है वो ही है पॉइजनस। बाकी पॉइजनस ही नहीं है। मगर सांप देखा कि क्या हो जाता है हमारा? लट उठ जाता है अपने आप, वो मार देते। तो आपके जितने बाकी के सांप है या जो आइडेंटिफाई होने वाले भी सांप है, उसको आप कैसे रखना चाहिए? गले में। गले में मतलब अपने गले में टांग के नहीं रखना चाहिए, खेत के मेंढ के चारों तरफ होनी चाहिए। क्या संदेश दे रहा है शिव? चारों तरफ संदेश देना, वो शिव दे रहा है संदेश। एक हाथ में वो त्रिशूल रखता है। बोने का हो, काटने का हो, किसी भी चीज का हो, औजार कैसे बनता है हमारा? 3 फारे का ही ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव औजार होता है कि नहीं होता है? दूसरे हाथ में उसके क्या है? डमरू है। डमरू से क्या निकलता है? नाद। जब आपकी फसल तैयार हो जाए, उसमें पंछी जब आते हैं तो नाद से भागते हो, है ना? वो संदेश दे रहा है कि तुम्हारी फसल की रक्षा भी तुमको करना चाहिए। इस तरीके से फसल की रक्षा हो सकती है। उसके यहाँ जो कमर में है वो बिगुल है, कर्ण कर्कश बिगुल, उसको कर्कश ध्वनि बोलते हैं। उसे जंगली जानवर भाग जाते हैं। आज हमारे सुअर नहीं संभल रहे हमसे। खेत में बाढ़ लगा लिए फिर भी सुअर आते, इलेक्ट्रिक बाढ़ लगा लिए फिर भी तोड़ के आते, क्योंकि शेर मार दिए हमने। हिंस्र जानवर जो थे वो हमने सब मार दिए। वो इतना इम्बैलेंस हो गया कि सुअरों की संख्या इतनी हो गई है कि आप कोई भी ऐसी फसल, मूंगफली होना बंद हो गया हमारे देश में। बाहर से मूंगफली का तेल आ रहा है। कितना दुर्भाग्य है हमारे, इतनी उपजाऊ जमीन और यहाँ हमारे यहाँ मूंगफली होती नहीं। हमारे यहाँ ऐसी चीजें बंद हो गई, कितनी सारी चीजें हैं कि जो हमारे यहाँ होती नहीं। सुअरों के डर से, जंगली जानवरों के डर से, नील गाय के डर से, ये सब डर से समाप्त कर दी। उन्होंने बोला कि उसकी रक्षा कैसी करनी है। उसके बाद में व्याघ्रांबर लपेटे हुए। व्याघ्रांबर मतलब शेर का चमड़ा होना चाहिए आसपास। शेर भी होना चाहिए। अगर तुमको तुम्हारी रक्षा करनी है तो शेर भी होना चाहिए। और शेर इसलिए होना चाहिए कि तुम्हारा जो नियंत्रण है उसका टॉप में है शेर। चलिए चलिए, यहाँ पे था, कहाँ गया? ये रहा, इसी में। चलते रहिए। तुम्हारा जो नियंत्रण है, मतलब जानवरों का जो पिरामिड बनता है, आपने साइंस में पढ़े होंगे कि अगर जानवर पूरा कितना कैसे कैसे होता है, कौन से जानवर, फूड चेन जो है पूरी कैसी मेंटेन होती है। तो शेर अगर है तो फूड चेन मेंटेन होगी। हमने शेर को मार दिए क्योंकि हमको उनसे डर लगता है, क्योंकि हमको उनकी भाषा समझ में नहीं आती है। हम दिन ब दिन उसके जंगल में घुसते जा रहे हैं। और अभी जो दूसरे छोटे वाले शेर की जो प्रजातियाँ है वो गाँव में घुसते जा रही है। अब हमारा तनाव उनके साथ में बढ़ गया है। उसके बाद में उनके पैर में खड़ाऊ है। जैसे महिलाओं के पैर में बिचवा डाला जाता है, क्या बोलते हैं आप इधर मालूम नहीं, बिचवा ही कहते हैं, वो डाला जाता है। वो ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, महिलाओं पे नियंत्रण करता है। वो शिव ने अपने इसमें डाल के, वो गुंडी होती है उसमें, अगर वो दोनों उंगली के बीच में अगर रहा तो ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी तो पुरुषार्थ करने में वीर्य और शौर्य आपके पास में कायम रहेगा। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की शारीरिक हानि अगर होती है तो आपका पराक्रम और आपका तेज समाप्त होता है। वो संदेश भगवान शिव दे रहे। और बाजू नीचे तो नंदी बैठा हुआ है, नंदी के बिना खेती नहीं हो सकती। अब ये बाह्य वर्णन हो गया खाली शिव का। अंतर्गत शिव क्या है? तो शिव सबसे बड़ा भय मुक्ति का भगवान है। हमको 4 भय है, प्राण भय, मान भय, पद भय और धन भय। कौन से भय है? प्राण भय, मान भय, पद भय, धन भय। प्राण भय से हर कोई घबराया हुआ है, सबको लगता है, मृत्यु से भय लगता है। तुम किसी भी ये जो नकली साधु सन्यासी है उनके पास में चले जाओ,
अरे बच्चा ये तो भय नहीं रखना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए। मुल्ला के पास चले जाओ वो भी वही बोलेगा, हमारे नकलियों के पास में चले जाओ वो भी वही बोलेगा। इसका मतलब रेल के सामने जाके खड़े हो जाए क्या? अगर प्राण भय अगर नहीं रहा तो रेल के सामने जाके मरने में, यहाँ से छलांग मार के मरने में, तो ये करने के लिए तो वो है ही अपने पीछे लगे। भगवान शिव बोलता है ऐसा नहीं, वो मुर्दे की राख उठाता है, मस्तक पे लगाता है, वो बोलता है ये अंतिम सत्य है। क्या बोल रहे हो? ये अंतिम सत्य बता रहा है, जीवन का अंतिम सत्य। और अंतिम सत्य जिसने समझ लिया कि कुछ भी कर लो ये तो मेरा अंतिम सत्य है, ये बीच का जो सफर है उसको ढंग से जीना चाहिए। जब पहुंचना सभी को वहीं है, कोई अमर नहीं हुआ, कोई अमर नहीं होगा। एक आधा बायोलॉजिकल अभी जो आए हैं वो छोड़ दो, नॉन बायोलॉजिकल, बाकी तो सब मरण धर्म है। इंसान का शरीर मरण धर्म है, उसकी चेतना अमर धर्म है। डबल स्टैंडर्ड में आदमी इसलिए जीता है। इतना हम क्यों सुनते हैं, सोचते हैं? कभी जानवर को सोचते हुए देखा है? क्योंकि हम हर वक्त डबल स्टैंडर्ड में हैं। मैं इनको देख रहा हूं तो शरीर रूप में देख रहा हूं, मैं स्वयं को जब देख रहा हूं तो चेतना रूप में देख रहा हूं। तो चेतना अमर है, शरीर नश्वर है। तो मुझे लगता है दूसरे मरने वाले, मैं नहीं मरने वाला हूं, मैं तो अमर हूं, दूसरा मरेगा। अब ये हर एक के दिमाग में है। ये शिव वो निकाल रहा है, वो बोल रहा है ये अंतिम सत्य है। पूरे भस्म लगा लेता है पूरी बॉडी को, तो वो आपको मुक्ति दिला रहा है मृत्यु भय से। क्योंकि भय से मुक्ति कब होगी? जब भय को समझेंगे। किसी भी चीज से जब मुक्ति होती है जब समझोगे। भूख से मुक्ति कब होगी? जब संतोष हो जाएगा। किस चीज से? कंकर पत्थर खा लो तो मुक्ति होगी क्या? आपको खाना खाना पड़ेगा। सांप को सांप समझे और रस्सी को रस्सी समझे तो भय से मुक्ति होगी, और रस्सी को सांप समझ लिए तो भयभीत रहोगे, और सांप को रस्सी समझ लिए तो मर जाओगे। तो भय को समझने की बात भगवान शिव कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि भय को समझना है आपको, भय से डरना नहीं, भयभीत तो नहीं होना है। तो मृत्यु भय से उन्होंने बोला। दूसरा है मान भय। और श्मशानाधिपति से बड़ा मान क्या हो सकता है कोई? स्मशान का बादशाह है वो, और सबको वहां जाना है। आपने देखा होगा कि वो कंपाउंड बांधते हैं, उसको स्मशान भूमि को कंपाउंड बनने की फैशन हो गई। क्या मुर्दे उठ के बाहर आने वाले? नहीं। आजकल देवा चार दीवारी करने लग गए हो तो किसको डर है? इंसानों का डर है, साला अतिक्रमण कर लेगा। क्योंकि उसका पहले बचपन में हमने देखा है कि हमारे गांव में कोई मर जाता था तो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, बच्चों को मौत को देखने नहीं देते थे। जवान भी अंदर और बच्चे भी अंदर, बूढ़े बूढ़े जाते थे और चर्चा करते थे कि अब तेरी बारी है। घर का कंडा लेके जाते थे और तेरी बारी है बोल के वो चर्चा करते थे। आज बूढ़े घर में बैठे हुए हैं, जवान पहुंचाने जाते हैं। मृत्यु का भय समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे जो भय था वो समाप्त होते जा रहा है। ये अच्छी बात है। कश्मीर में आप जाके देखो तो उनके हर एक के बुजुर्ग की समाधि उनके घर के कंपाउंड के बाहर होती है। रास्ते और कंपाउंड के बीच में उनके हर बुजुर्ग की समाधि होती है। कश्मीर में ऐसा ही है कल्चर ना। जब जगह नहीं मिलती कब्रिस्तान में, ना, कब्रिस्तान है उनके पास, जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ। मगर वो अपने वो बोलते हैं, इसमें रजनीश में भी बोला है कि ये हर वक्त नज़र के सामने रहना चाहिए। पाप अगर कम करना चाहते हो, अगर धोखा कम करना चाहते हो, पाखंड कम करना चाहते हो, तो मौत हर वक्त नज़र के सामने होना चाहिए। मौत अगर नज़र के सामने है तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाओगे। मगर मौत अगर सामने है, अडानी के सामने नहीं है क्या? अंबानी के सामने नहीं है क्या? सबके सामने। मोदी के सामने नहीं है क्या? उसके सामने नहीं है, वो नॉन बायोलॉजिकल है, उसके सामने नहीं है। मगर इनके सबके सामने है, ठीक है ना? तो वो पहले क्या बोलता है? प्राण भय से बचा रहा है, मान भय से बचा रहा है, धन भय से। कफन में जेब देखे क्या अपन ने? किसी कफन में जेब होते हैं? किसी भी जाति का कफन हो उसमें जेब होते नहीं है। तो धन भय नहीं, और पद भय वो भी नहीं। तो जिस वक्त आदमी चारों भयों से मुक्त हो जाएगा फिर उसको कोई भयभीत करने का ये है, पांचवा भय नहीं है, चार ही भय है। और भयभीत नहीं कर सकेगा तो भय मुक्त आदमी कैसे जिएगा? शिव की तरह उपयुक्तता से जिएगा।
वो सबका उपयोगी रहेगा, समझ के जिएगा, भयभीत होके कोई निर्णय नहीं लेगा। आज समाज में जो चल रहा है, 3 तरीके से बच्चों को, समाज को, देश को नियंत्रित कर रहे हैं, भय, आस्था और प्रलोभन, और उससे हम होना नहीं चाहते। कोई चाहता है कि भयभीत करके हमको नियंत्रित कर ले, प्रलोभन दे के, बिस्किट दिखा के नियंत्रित कर ले, आस्था, गलत कुछ भी आस्था दिखा के हमको नियंत्रित कर ले, चाहते हैं? और चौथा मार्ग आपके पास नहीं है। नहीं, हो ही ऐसा रहा है ना सर, वो तो एग्जैक्टली ऐसा ही रहा है ना कि आपको प्रलोभन ही दिया जा रहा है, आपका तो विवेक मारा जा रहा है। अब मैं बहुत सारी बातें आपकी सुनी है, इसमें मेरे तो कम से कम 1000 क्वेश्चन है। जी सर। आपने वैदिक भी रिलेटेड किया, साइंस भी रिलेटेड किया। जी सर। आपने शिव को कहाँ से कहा है, कौन है शिव? हाँ। आप कौन हो, सबसे बड़ी बात वो है। ठीक है, शिव को छोड़िए, ठीक है, ठीक है, ठीक वक्त को लीजिए। हाँ। आज की डेट में एक एनर्जी है जिसको आप स्वतः फील करना सिखा दो, या सीखे हो या अपने आप से मिले हो, है, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके साथ अलाइन होकर एक मैं दूंगा वही बोल रहा हूँ सबके, ना। एक आप ले लो, एक दे एक दूंगा। चीज के चलती है। अब इतना है, वो कभी किसी का एक्सपीरियंस किसी दूसरे के लिए ये तो बोला ही है सबने, एप्लीकेबल हो ही नहीं। सबने बोला है कि उसने अपनी गीता लिखा, उसने अपना किरान लिखा, इसने अपने बाइबल लिखा, वो उसका है, वो उसके जीवन के लिए है। कारोबारी है, तेरा तू लिख, ये कारोबारी है। तेरा तू लिख। अब ये आपका देखो, साइंस बोल रही है कितना करोड़ पीछे हाँ, वैदिक से रिलेटेड कर रहे हैं कि नहीं है। 2 करोड़ 30 लाख तक हमारा ऋग्वेद मिल रहा है। वो गलत, झूठ है वो। अब वही बात, कंट्रोवर्सी आ गई ना। नहीं सर, प्रमाण है, प्रमाण है सुन सर। लीजिए ना, उनके पास भी तो प्रमाण है। बताइए ठीक है, अब वो अपने प्रमाण दे रहे हैं। सर, मैंने इस पे किताबें भी लिखा है। नहीं, मैं कोई प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे प्रमाण जो है। लीजिए, अब आप थोड़ा सा इसमें पता क्या है, जी सर। यही कंफ्यूजन क्रिएट करने की सबसे बड़ी बात है। और आज तक हमने एक ही चीज को अनुभव में लिया है जी। कि आपने जिस दिन अपने आप को समझा, अपनी ताकत को भी समझ जाओगे। अपनी ताकत को जिस दिन समझा तो ब्रेन को आप हैंडल करना सीखोगे, नहीं तो ब्रेन आपको हैंडल करता है। जी। जब तक आपका सबकॉन्शियस आपके डिजाइनिंग में नहीं आता है, इंसान जो मर्जी कर दे और मंकी ब्रेन उसको चलाता रहेगा, बंदर, और आर्गुमेंट इतनी कराता रहेगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जी। सबसे पहले अपनी स्टेबिलिटी के लिए सर करना पड़ेगा। ये राम है, कृष्ण है, ये जो कैरेक्टर है, ये थे, हो गए, हम डिनाई भी नहीं कर रहे, पर लेकिन हमें उनसे लेना क्या? जीवन मेरा, जीना मुझको, विजडम का इस्तेमाल मुझे करना है, और उस ताकत, उस पावर के साथ उसको हनुमान में मान लो, राम में मान लो, कृष्ण में मान लो। अगर आप उसके साथ अलाइन है तो आपके साथ वो अलाइन है वो। अगर हमारे साथ नहीं है, अच्छा अभी बात आती है, काहे की बात है, अभी आपने थोड़ी सी बात। जी सर, आपने एक एक सवाल पूछो, हाँ, मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। एक बात है, आपने जैसे अभी बहुत अच्छी बात करी, कुदरत की बात करी, उसमें थोड़ी सी आपने बात करी, हमको 6 सेंस है, और हमको मतलब किसी भी क्रिएशन से जो आपकी है, मानव को एक सबसे ज्यादा सेंस है। तो थोड़ी देर में आपने एक कीड़े की और बैंगन की बात कर ली, तो बताइए उसमें कौन सी कमी है? पशु है, पशु को पता है कौन सा घास नहीं खाना है, तो हम अपने आप को उनसे ऊपर कैसे समझ रहे हैं? बता देता हूँ। हर एक क्रिएचर अपनी जगह में नेचर के साथ जुड़ा हुआ है। ये कंपैरिजन हमारा है सर। हो गया? तो कारोबारियों का है। आपका सवाल हो गया? बहुत बहुत कारोबारियों का। मेरे सवाल तो इतनी है ना आपके पास, इतनी सर तो एक एक पूछिए ना सर, एक एक पूछिए, एक एक का मैं बोलूंगा। इसको हम ऐसे लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताऊं। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। जो अपने JSM की जो सबसे बड़ी खासियत है वो क्या है कि वो ये कभी नहीं कहता है कि जो आपको स्टेज से बोल रहा है वो अंतिम सत्य है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ। बोलने का अधिकार JSM ने दिया है मीटिंगों में। हाँ। नहीं तो क्यों बोलना था? नहीं तो क्यों बोलना। हाँ, तो हम लोग ये क्या करते हैं, हम लोग इस, चर्चा है ना सर? हाँ, ये प्योर परिचर्चा है, ये प्योर इसमें चर्चा है। अगर मथेंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होगा, इसमें हमको इसमें हमें वहाँ तक पहुँचना है जो सत्य पे जाने की कोशिश, मतलब हमारी कोशिश है। एक चीज़ को किसी ने, पुराने किसी हमारे पूर्वज ने उसको शिव को पूजना शुरू किया, फिर उनको पंडितों ने अपने हिसाब से दुकानदारी चालू करी उसके नाम पर, उनके मंदिर बना दिए। फिर हम उसको अपने एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। काकड़े साहब ने अपना एनालिसिस किया, आप अपने अनुभव लिखेंगे, बताएंगे, बोलेंगे। नहीं, मेरा एनालिसिस कंप्लीट नहीं हुआ अभी, शिव को पूरा कंप्लीट किया ही नहीं मैंने। हाँ।
लगेगी। तो हमें नहीं क्या नहीं, पूरी हमें क्या रात नहीं, करना है? पूरी सर नहीं, पूरी रात नहीं लगेगी। हाँ। देखो नहीं, अच्छी बात है, हम आपको कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। नहीं करिए, आपको दिक्कत सर, नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये पता क्या है, नहीं, नहीं, नहीं। सर कंपैरेटिवली अब आदमी उसमें कई बार कंफ्यूजन में भी आ जाते हैं। देखो मैं इसमें ऐसे यहाँ मानता, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको कोरिलेट करूँ, तो यहाँ तो पता नहीं कितने, यहाँ तो मेरे ख्याल से अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो ये 33,000 33 करोड़ से भी करोड़। मतलब इनकी जनसंख्या ऊपर हो चुकी है। 33 करोड़ ये डाल रहे हो भाई, किसकी? देवता जो 33 करोड़ देवता, गिनते हैं। अच्छा। अब उतने तो इधर ही हो जाने इकट्ठे हैं। हाँ। हमारे शिमला एक ही गांव में 10-10, 20-20 मैंने पहले आपको बताया कि देवता हमने कैसे निर्माण किए। हर आदमी ने अपने इसमें जो पूजनीय था, आदरणीय था, उसको देवता बनाए। जिसको 2 हाथ 1 सर 2 पैर है वो हमारा पुरखा है। जिसको 10 हाथ कर दिए, 4 मुंह कर दिए, वो हमारा नहीं है, वो कपोल कल्पित उन्होंने अपने ऊपर थोपने का प्रयास किया, वो कारोबारी देवता है ना। उसके ऊपर अपन कटाक्ष नहीं कर रहे, क्योंकि हमको अगर आगे बढ़ना है तो लोगों की भावनाओं से खेलना भी नहीं है और लोगों की भावनाओं को दुखी भी नहीं करना है। तो मैं दोनों एंगल से समझाने का हमें प्रयास कर समझ, रहा हूं। हमें बेसिकली हमें शब्द मिल जाएं, मतलब शब्द भी क्या, मान लीजिए इन्होंने जो बोला है, जैसे काकड़े साहब ने जो बोला है, वो शिव को हमारी भाषा के शब्द दे रहे हैं और कुछ नहीं। ये शिव को एक्सप्लेन नहीं करी, इन्होंने कौन सा शिव देखा है? नहीं, मैंने कौन इन्होंने कौन सा कुछ करा है? अच्छा, राम भी ये पूजा कर रहा है, basically- शिव भी, ये वो बेसिकली रावण भी उनका पूजा कर एनालिसिस रहा है। किसान के एंगल से कर रहे हैं, क्योंकि ये हैं किसान नेता। इनके दिमाग में 24 घंटे घूमता है किसान और किसान पुत्र। तो ये इनको आप बोलेंगे ना, किसी भी जानवर को बोलेंगे, किसी देवता को बोलेंगे, ये किसान को लेके छोड़ देंगे, ये किसान का देवता है भाई। तो ये बेसिकली उस एंगल से बोल रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा व्यापारीकरण पागल हमको ही किया है ना, हमको बेवकूफ बनाया गया। किसान। और सबसे इंटेलिजेंट जो कौम है वो किसान कौम है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले घर के अंदर अगर 4 बच्चे हैं और नौकरी पे अगर किसी को जाना पड़ेगा तो घर वाले बैठकर तय करते थे कि जो सबसे मूर्ख है उसे तो नौकरी पर भेजो, क्योंकि नौकर आदमी की अकल तो होती नहीं है, उसको तो आज्ञा का पालन करना है, खाली जो आदेश दे देंगे वो फॉलो करेगा। तो बेवकूफ़ आदमी को भेजो नौकरी करने के लिए, वो काम उसका नहीं है। थोड़ा और ज़्यादा है, लेके सामान बेचने वाला है, उसको व्यापार करने के लिए भेज दो कि चलो भाई इतने का लिया था, फालतू का आपका बेचना शुभ है। नाम क्या हुआ? मेरा एचएस मांटा है, होशियार सिंह मांटा नाम है। होशियार सिंह मांटा। मांटा। हमारे यहाँ राजाओं को पहले जमाने में, पहले इसमें समय रुद्र कहने की परंपरा थी, और 108 रुद्रों का हमारे यहाँ पूरा ये है, पूरा ढांचा है। आपने पूछा ना शिव कौन है और शिव का क्या आप बोल रहे हैं, वो मेरा राजा था, किसानों का मेरा राजा था वो। और उसने बेहतरीन जो हमारे लिए किया है, वो बेहतरीन उसने हमारे लिए जो छोड़ गया है, उसकी चर्चा करता हूँ मैं किसी चमत्कार की या कोई इसमें कोई भगवान चमत्कार नहीं किया, ना कृष्ण चमत्कार किया, ना राम चमत्कार किया। चमड़ा निकला है उनका, हाँ हालत बिगड़ गए थे, हाँ। जनानी दूसरा उठा के ले गया, तुम चमत्कार करोगे। हाँ, नहीं किया ना, कोई चमत्कार नहीं किया। मैं यही बोल रहा हूँ कि बंदर को साथ में लेके जाना पड़ा। चमत्कार की है ही नहीं है। मगर सवाल ये है कि आपका इतिहास जब आप देखोगे, 4000-5000 साल का इतिहास, तो कितने राजाओं के नाम आपके कृष्ण हैं, कितने राजाओं के नाम आपके राम हैं। मेरे बाप ने मुझे जो राम पढ़ाया था, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम सकल पसारा और एक राम सबसे न्यारा। मतलब बूढ़े की जान निकल रही है तो घर के सारे लोग बोलते हैं अब ये राम बोलने वाला है, तुलसी का पानी पिला दे। उसके चेतना को भी हम राम बोल रहे, हमको जो समझ में नहीं आ रहा उसको भी हम राम बोल रहे। चलते जाइए। तो हमारा जो कंसेप्ट है ना, ये धर्म, 2 शब्दों ने बहुत गड़बड़ कर दिया है। 2 शब्द कौन से है? धर्म और अध्यात्म। भाई साहब का जो कंफ्यूजन है कि वो था कि नहीं, वो था कि नहीं, उसके बारे में आपके क्या प्रमाण हैं? तो मेरा एक ही प्रमाण है कि अध्यात्म हमको जब समझा रहे, सब कुछ समझा रहे, पूरे देश में और दुनिया में समझा रहे अध्यात्म। अब अध्यात्म का मतलब समझा रहे, पोथी पढ़ ले, माला जप ले, ध्यान लगा ले, ये कर ले, वो कर ले, फलाना कर ले, यही है ना अध्यात्म। इससे ज्यादा क्या है? किसको मान ले? जो मैं कहूँ वही मान ले। हाँ, यही अध्यात्म बोल रहे, ठीक है। जो भी बता रहे, मतलब वो कौन सा शास्त्री, फलाना शास्त्री, ये शास्त्री, उसको अध्यात्म मान लो। मेरी समझ में अंतिम है, मैं नहीं बोलता, मगर हजारों जगह पर मैं बता चुका हूँ। अध्यात्म ये 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है। पहला शब्द है आद्य,
मध्य और अंत। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये नेचर का शब्द है, किसी महापुरुष का नहीं, किसी की पंथ का, किसी पायदान का शब्द, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोल रहे आद्य। दूसरा शब्द है त्म, चेतना। मैं अविनाश हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक अविनाश हूँ, मर गया नीचे डाल के पार्थिव हो जाएगा मेरा, ठीक है, फिर वो अविनाश नहीं रहेगा। मुझे जो संबोधित कर रहा है उस मेरी चेतना को संबोधित कर रहा है, और उस चेतना को हमको देखना है। जैसे मैं पानी में गिर गया, डूब जाता हूँ, मर गया तो ऊपर आ जाता हूँ। वेट किस बात का है उसको समझने की ज़रूरत है। मोबाइल हम बात कर रहे तो हमें समझ में आता है, नंबर समझ में आता है। पुराना टेलीफोन होगा तो हमने किसको फ़ोन लगाया उसके तरफ अगर हमारा बात करते करते ध्यान हट गया तो फिर वो हेलो हेलो हाय हाय करके रख देना ही है, क्योंकि हमारा जो त्म है, चेतना है, वो चेतना हमको समझ देती है, वो चेतना से हमको समझ आती है। तो आद्य क्या है और चेतना क्या है, ये दोनों को अगर समझ लिए तो हमको अध्यात्म समझ में आता है। मैं माँ की पेट में था 4 महीने तक, उसको अबॉर्ट अगर कर देते तो फिर ना तो वहाँ मेडिकल क्राइम होता, ना संवैधानिक क्राइम होता, ना सामाजिक क्राइम होता। मगर 4 महीने 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गए, अब अगर अवॉर्ड करना है तो अब संवैधानिक क्राइम है, सोशली क्राइम है, और हर तरीके से वो क्राइम होता है, परमिशन लेके ही अवॉर्ड करना पड़ता है। क्या हो गया? तो मांस का जो आद्य गोला था, जो स्पंदन करता था, उसमें त्म समाविष्ट हो गया। वो कब आया, क्यों आया और कहाँ से आया, ये समझने का मतलब अध्यात्म है, जिसको अंदर उतर के ही समझना पड़ता है। अंदर उतरना मतलब क्या हो गया? तो ये ध्यान सिखा ही रहे, वो समझा रहे कि हमारे ऊपर जो प्रभाव हुए, जिस तरीके से प्रभाव हुए, जिस तरीके से प्रभाव होते हैं, उस तरीके से हमारा नेचर बनता है, उस तरीके से हमारी सांसें बनती है। मुझे एक ने ऐसे ही, भाई साहब ने जैसा सवाल किया वैसे पूछा कि कुछ लोग तो तुरंत मर जाते खड़े खड़े, और कुछ लोग बेड पे रिटर्न रहते 2-2 साल 4-4 साल बेड सोर हो रहे जाते, मरते नहीं। क्योंकि जब आद्य के साथ में त्म समाविष्ट हुआ, मेरी सांसें कितनी लेगा ये निश्चित है। इसलिए आपको जो ध्यान और ये धारणा सिखाती है, तानदेन से सांस लेना सिखाते हैं। तानदेन से सांस मतलब अपनी जो ये है नाभि है, नाभि से नीचे से सांस लेना है। तो वो सांस आपकी काउंटिंग में ज़्यादा हो जाती है सांसें, उतना आपकी लंबी सांसें लंबा जीवन आपको देंगी, ठीक है। अब अगर ये नहीं समझे आप कि ये इसका मिलाप है, तो हमको जो समझाने वाले हैं, अंदर खोजना पड़ता है, अपना रास्ता खुद को ढूंढना पड़ता है। राम ने अपना ढूंढ लिया, कृष्ण ने अपना ढूंढ लिया, शिव ने अपना ढूंढ लिया, सब ने अपने रास्ते ढूंढ लिए। अब मुझे बताओ कि कहाँ खोजना है? किडनी में खोजना है, बोन में खोजना है, ब्रेन में खोजना है, कहाँ खोजना है? नहीं, तुम्हारे जीवन की उत्पत्ति जहाँ से शुरुआत हुई उस अवस्था में जाकर आपको खोजना है। वो कैसे हो सकता है? ध्यान अवस्था में आप जा सकते हो। ध्यान कौन सा अच्छा? तो शिव ने 108 ध्यान ईजाद किए। अब ये बता रहे कि वो शिव के कोई ध्यान से ही ये इनका ध्यान जो आया है कि वो नेचर के साथ में जुड़ जाता है। आप अगर नेचर के साथ में उसको कनेक्ट कर रहे हो तो नेचर आपको संदेश देता है, और उस तरीके से आप बिहेव करने लग जाते हो, उस तरीके से आप वहाँ रहने लग जाते हो, लगने लग जाते हो। क्योंकि हमको कितना भी तीर्थ करने जाते लोग, जाते ना, कावड़ ढोने जाते लोग, बहुत तकलीफ होती है, पैदल चलना, इतना ऊपर चढ़ना, फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हमारा डीएनए पुकार रहा है। हम पंचमहाभूत से ही तो बने हैं। 84 लक्ष्य हमारी पास में जो थी, लक्ष्य 84 योनि गिर के औचित नर्तन पाया, अब 87 करोड़ हो गए, क्योंकि ब्रह्मांड जितना विस्तारित हो रहा है उतने हमारे सेल्स बढ़ रहे हैं। हमारे ज़माने में अंडरवेयर पहनने का शौक़ नहीं था, 5-6 साल तक अंडरवेयर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। आज वो 2 साल का भी रहता है तो उसको शेम करते हैं, वो अंडरवेयर के लिए दौड़ता है। ये हमारा बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है, हमारी सोच बढ़ रही है, हमारी खोज भी बढ़ रही है। और इसके साथ में अगर रहना है तो हमारे जो पुरातन जो है लोग, उसको अगर रिजेक्ट कर दोगे, पूरा रिजेक्ट कर दोगे, तो आपके ही लोग आपको सुनने को तैयार नहीं। मैं ये डिज़ाइनिंग इसलिए बताता हूँ कि आप किसी को बोल दो अरे भगवान तो नहीं है, बेकार है, ये कथा है, काल्पनिक है, वो कान बंद कर लेता है, भाई आपकी सुनता ही नहीं यार। हमारे बाप नहीं सुनने को तैयार है, हमारी माँ सुनने को तैयार नहीं, बहन सुनने को तैयार नहीं, बीबी सुनने को तैयार नहीं है। इसमें एक छोटा सा ऐड मैं करता हूँ। जैसे हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं, बेसिकली जो आपसे चर्चा करने के बाद जो डिज़ाइन बनेगा, वो डिज़ाइन में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यहाँ से मंच से आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको बातें क्या कहनी है। यहाँ क्या कह दिया कि
पंडित जी की कथा सुनी आओ, वो बता देंगे भगवान क्या होता है। एक जो है काकड़े साहब बता रहे हैं भगवान को डिफाइन कर रहे हैं इस एंगल से। एक जो आपका नहीं, अपना मैं अनुभव इंसान है, से जोड़ने की बात कर रहा हूँ, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ हाँ किसी मतलब को। वो इस तरह से मेरी कोई हैसियत एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और एक जो है आपका अपना अनुभव है। एक फिर कभी किसी सेशन में बैठेंगे तो फिर हम भी थोड़ा ज्ञान पे लेंगे, हम भी बिल्कुल। थोड़ा सा बोलेंगे। तो उससे क्या होगा, ये सारा माल इकट्ठा करके अब आप देखो सामने आपके कौन बैठा है, आपका बच्चा, उसकी उम्र कितनी है, वो किस क्लास में पढ़ता है, उसको अब तक क्या क्या पता चला है इसके बारे में। वो चीज़ों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन की टोन में समझता है, वो चीज़ों को भगवान, परमात्मा, देवता की शक्ल में समझता है, वो उसको हवा, पानी, मतलब जो पंच महाभूत जो भूमि, गगन, पृथ्वी, सॉरी ये अग्नि और आकाश, इस मतलब इस एंगल से वायु, इसमें समझ रहा है। यानी वो कैसे समझ रहा है। तो हमारे पास यदि तीनों, चारों, पांचों एंगल अगर हमारे पास होंगे तो हमें मालूम होगा कि सामने वाले से हमको किस एंगल पे बात करनी है, फिर हम सबसे बात कर पाएंगे। फिर हमारे पास ये नहीं रहेगा कि यार इससे बात करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अगर अनुभव ले लिया तो और एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं मिले तो भी पंगा है, ठीक है ना। पता है सब कुछ, मालूम है सारा कुछ, लेकिन वर्ड्स नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। और शब्द यदि आपने अपने मन घड़त बना लिए तो फिर आप में और उस पुराने पंडे में क्या फ़र्क है। आप पंडे के बराबर आ जाओगे, आप भी बहकाने लग जाओगे, हैं। मतलब अगर आपकी बात माननी पड़ी उसको, बेसिकली तो वो उसके दिमाग के लेवल पर जाकर समझाना है हमने, और वहाँ से उस आदमी को उठाना है। अगर उसका लेवल हमसे, मान लो हम ये मान रहे हैं कि उसकी समझ का लेवल डाउन है, तो उसे समझाने की कोशिश में यहाँ तक लेकर आना है कि हम उसके ऊपर किसी तरह से अपनी सोच को थोप ना पाएँ। मतलब हमको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमको थोपना बिल्कुल नहीं, हमने एक वर्जन दे देना है कि ये एक वर्जन है, इस वर्जन को देखिए, इस वर्जन को समझिए। समझ में आएगा, बहुत से लोगों को नहीं आएगा, जिसको आए बहुत बढ़िया, कैरी ऑन करो, जो नहीं आए कैरी ऑन नहीं करो। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये फाइनल लाइन नहीं, कोई कुछ फाइनल, हाँ कुछ भी फाइनल दुनिया में कुछ भी फाइनल नहीं है। आपकी बौद्धिक जो लेवल है, उस लेवल पे कितने लोग गांव में होंगे जरा आप भी ढूंढ लेना, नहीं मिलेंगे कोई, बहुत नहीं मिलेंगे। इस लेवल पे तो समझाओगे तो किसी को समाज समझ नहीं में नहीं समझता आएगा। है, हम लोगों को ये समाज नहीं समझता है, समाज। हाँ हाँ मैं उसी लेवल से शुरू हाँ भाई, उस लेवल से शुरू करेंगे, आराम से समझाया जाएगा। हाँ नहीं, उसको नहीं समझा रख देते हैं। हाँ दूसरे जैसे देखो एक बात बता दो आपको, एक बात ध्यान में रखो, रामदेव का सामान, रामदेव का सामान, रामदेव का सामान, ठीक है, मोदी का जुबान, और वो जो भक्त की अंधभक्त का ज्ञान, इसके ऊपर आप लफड़ाई नहीं कर सकते। कौन नहीं, ठीक है, हम पहुंचे नहीं, हम उसके लेवल पे पहुंचना चाहिए हमको। अब मैं किसानों के लिए जो काम करता हूँ, इन्होंने जो बताया कि किसानों के लिए काम करता हूँ, मैं जो इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ में बात करता हूँ तो वो लेवल से करता हूँ। अभी ये सब लोग 7,000 गाँव में जाने वाले हैं, ये लोग जो जा रहे हैं वो 7,000 गाँव में जाने वाले। तुम वहाँ बोल दो उसको भगवान नहीं है, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा, वो बोलेगा इनर से आना चाहिए, उसको नहीं समझता है, उसको सामने ये समझा दो अभिषेक क्या है, उसको समझा दो, खत्म हो गई बात। ये तो नहीं समझाने की जरूरत है, उससे ज़्यादा अगर समझाने जाओगे तो मुझे ये भी पता है कि बुद्ध के नाम से, बुद्ध के मार्ग से या शिव के मार्ग से, राम के मार्ग से मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो उनका हो गया। हर एक की पोथी अपनी लिखनी पड़ती है, आपकी पोथी अलग रहेगी, मेरी पोथी अलग रहेगी, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति यूनिक है। मैं जब भी बताया, मैं बार बार बताता हूँ, एक पत्थर जैसा दूसरा पत्थर नहीं है, एक पेड़ के एक पत्ती जैसी उसी पेड़ की दूसरी पत्ती नहीं है, एक जानवर जैसा दूसरा जानवर नहीं है, एक मुर्गी जैसी दूसरी मुर्गी नहीं है। एक आदमी 800 करोड़ धरती पर हम जी रहे हैं, हजारों करोड़ होके मर गए और लाखों करोड़ होंगे, किसी के भी हाथ की रेखा, पैर की रेखा, आंखों की रेज एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है। इसका मतलब है कि सृष्टि ने आपको यूनिक पैदा किया है, इसलिए एक की फिलॉसफी दूसरे को साथ चलेगी जरूरी नहीं है। मगर आज जो चल रहा है फिलॉसफी के नाम से बरगल है जो जा रहा है, तो पहले भगवानों को इंसान बनाओ, कम करके चेक कर लेंगे। वो जब इंसान बन जाएंगे तो फिर इंसानी लेवल पर सोचना शुरू होगा, नहीं होगा
तो फिर वो चमत्कार है, सारे के सारे चमत्कार है, वो नहीं हो सकता है। तो आपको 7,000 गांव में जाना है हरियाणा के, और उनको समझाना है, तो उनके साथ में कनेक्ट होके शिव उनके साथ में कैसे जोड़ोगे, राम कैसे जोड़ोगे, कृष्ण कैसे जोड़ोगे, वो मैं बता सकता हूँ। वो जोड़िए, बस बात खत्म हो गई। बाकी ब्रह्म ध्यान उसको पिलाने जाओगे, वेद में ये लिखा है और फिर इसमें लिखा है, आर्य समाज ये बोल रहा है और कुरान ये बोल रहा है, तो फिर हम उसमें उस चर्चा नहीं, में हमको गांव में जब हम जाएंगे ना, हमको उतनी गांव में जरूरत। शिव भी किसी को समझाना नहीं है। वो तो कभी मौका आ गया, कोई सामने बैठा पूछता हुआ है आप भगवान के बारे में क्या भगवान- सोचते हो। हाँ, अभी मैं जो कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में हाँ, कई जगह आ रहे हैं, हाँ, हमारे पास अगर जवाब नहीं होगा, हम्म। अच्छा तुम राम के बारे में क्या सोचते हो, राम का मंदिर बना दिया, अच्छा किया कि नहीं किया, हाँ, चलिए बताइए अब। फिर आप बताओगे कि आप आपके डायरेक्शन से बता रहे नहीं, हो। आप अपना तो बताइए, आप अपना तो बताइए, हम अपना हिसाब लगा लेंगे, हम अपना हिसाब अपने आप लगाएंगे। उसमें ये थोड़ी है कि जो आप बताएंगे उसी को हमने कॉपी करना है, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल, ये आप अपना बताइए, हम अपना देख लेंगे। आपको कौन सा लगेगा छांट लेंगे। हाँ जी, बताइए। जैसे कृष्ण के बारे में शुरुआत करता हूँ, राम बाद में बताता हूँ, थोड़ा क्लिष्ट है। कृष्ण के बारे में 3-4 काम मुझे बहुत ही इंस्पायर करते उस आदमी के। आपने कृष्ण भगवान था, कृष्ण था नहीं था, कैसा था, मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में कोई दावा भी नहीं कर रहा हूँ, मगर जो कृष्ण मुझे बताया गया है, मेरे पुरखों ने बताया है, मेरे ग्रंथों ने बताया, वो मैं बता रहा हूँ। कृष्ण ने पहली बात तो कोई चमत्कार किया नहीं, अकेले ने कोई काम किया नहीं, उसको समूह को टीच करके। देवेंद्र बल्लारा अकेला कर नहीं सकता, इसको कृष्ण को समझना ही पड़ेगा, ठीक है, कृष्ण को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये देश की मानसिकता है। अब क्या मानसिकता है, कृष्ण का पहला काम गोवर्धन पर्वत, कितने लोगों ने देखा है गोवर्धन, देखा है गोवर्धन, मैं बता रहा हूँ वो सही है कि नहीं बता देना खाली। गोवर्धन पर्वत 11 किलोमीटर लंबा है, 50 फीट ऊंचा है, नीचे से कहीं कहीं 100-150 फीट चौड़ा है, ऊपर से 20 फीट चौड़ा है, ऐसा ही है ना सर। ये पर्वत नहीं, ये बांध है, ठीक है। ऊपर अलवर डिस्ट्रिक्ट आता है, नीचे जमुना वाला जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है, वृंदावन और वो मथुरा और वो सब आता है। ये हमारे यहाँ अभी जो सैटेलाइट सर्वे वगैरह हुए थे, जिसमें राम का सेतु खोज रहे थे हम, वो सरस्वती नदी खोज रहे थे हम, एक्चुअल सरस्वती नदी नाम की कोई नदी थी, इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर हम खोज रहे, ठीक है। उसमें एक स्टेटमेंट आया था, अलवर डिस्ट्रिक्ट ये वाटर लॉगिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ अगर 2-4-5 फीट भी आप अगर खोद लिए तो पानी निकल आता है, उस डिस्ट्रिक्ट में पानी निकलता है। ये दोनों जगह का पानी जब एक जगह मिल जाता था, जब उसमें भी बाढ़ आती थी, इसमें भी बाढ़ आती थी, तो पानी मिल जाता था, तो वहाँ जल प्रलय होता था। कृष्ण पहला व्यक्ति है जिसको हम बोलते वैदिक भी था, आध्यात्मिक भी था। वो पहला आदमी बोलता है इंद्र की पूजा नहीं करना है, विष्णु की पूजा नहीं करना है, कोई पूजा नहीं करना है, कोई कर्मकांड नहीं करना है, कोई याग नहीं करना, कोई यज्ञ नहीं करना, ये बता रहा है कृष्ण। हमने कभी बताया, हमने कभी समझा ये? वो पूरे कर्म कांडों की ऐसी तेजी कर रहे हैं भगवान कृष्ण। उसने बोल दिया कि ये कोई कर्म कांड नहीं करना है। फिर क्या करना है? हमारे लोग क्या करते हैं, नदी का पानी जब चढ़ता रहता है तो उसमें नारियल चलाते हैं, उसके पूजा करते हैं, वो सब वो मनाही किया है कृष्ण ने। कृष्ण ने बोला हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, मतलब उन्होंने सारे वहाँ के गाय भैंसे गाँव सब लोग इकट्ठा किए, माटी का वो पूरा बांध बना दिया 11 किलोमीटर का, जिससे ऊपर का पानी ऊपर रह गया, नीचे का पानी नीचे रह गया। अब क्या करोगे उसके नाम से? गोवर्धन पूजा में नाचोगे, परिक्रमा करोगे, या आपके पानी का नियोजन करोगे, आपके नदियों का नियोजन करोगे? आज भी सरकारें बांध बनाती है। आप हरिद्वार अगर कभी गए, ऋषिकेश से हरिद्वार तक जो गंगा आई हुई नहर के स्वरूप में है, पूरी की पूरी। वो भगीरथ ने किया, कृष्ण ने किया, राम ने किया, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसके साथ में हमारी आध्यात्मिकता जब जुड़ गई तो उसकी पवित्रता जुड़ गई, और पवित्रता जुड़ने से क्या होता है कि हम उसको सहेजने का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा कृष्ण का काम है जो मुझे बहुत प्रेरणा देता है। मैं कृष्ण को पहले तो इंसान मानता हूँ, मैं किसी को भगवान मानता नहीं, मैं लफड़े में पड़ता नहीं कोई, मैं पूजा भी नहीं करता, ये मैं बता देता हूँ सीधा। मैं उनके अनुसार उनका जो संदेश है उसको लेने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। दूसरा काम उन्होंने किया, आज बताइए फल पैदा होते हैं गांव में, सब्जी पैदा होती है गांव में,
होती है ना, अनाज पैदा होता है गांव में, मेवा पैदा होता है गांव में, दूध गांव में, दही गांव में, और सबसे कुपोषित बच्चे और महिलाएं कहाँ हैं? गाँव में। गाँव में। कृष्ण ने हजारों साल पहले, कितने साल पहले हुए पता नहीं, उन्होंने बोला कि पहला मेरे गांव के गोकुल में मिलेगा, मुझे चोरी करना पड़ेगा तब चलेगा, मटकी फोड़ना पड़ेगा तब चलेगा, डाका डालना पड़ेगा तब चलेगा, पहला उपज का अधिकार मेरे गांव का है। अब क्या करेंगे उसके नाम से? कंस को दही टैक्स हंडी नहीं बनाओगे? जाएगा। कंस उसका मामा, शहर को नहीं भेजेंगे हम। पहले गांव के बच्चे अगर वो मजबूत पुलिस वाला नहीं तो ना होंगे, हो, हाँ? पुलिस वालों को तो नहीं कह रहा हो वो? किसको? ये कंस एसटी में मामा था उसका। हाँ, मैंने सोचा कहीं पुलिस में था, नहीं कोई डीजीपी होगा शायद। नहीं, ठीक है, वो रिश्तेदारी देखो, राजा बलि और कृष्ण एक दूसरे के समधी है, अगर रिश्तेदारी वैसे देखे जाए तो राम और राक्षस के बारे में, यानी देव दानव यक्ष किन्नर राक्षस, इस राक्षस इसके बारे में ये जो है वो सारे इंसान ही हैं। अब ये हलेक कुनबा है, आपका गोत्र क्या है? वो गोत्र का कुनबा है, इनका गोत्र क्या है? वो गोत्र का कुनबा है, मेरा गोत्र क्या है? वो गोत्र का कुनबा है, मेरी जाति क्या है? वो जाति का कुनबा है। तो ये सारे कुनबे थे हमारे देश के। इसको किसी को बहुत ऊंचा उठाने की और किसी को नीचा करने की जरूरत हमको नहीं है, और उसको क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं, उस सबका मिक्सचर हो चुका है। तीसरा काम है भगवान कृष्ण का, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, अच्छा लगता है मुझे, कि जरासंध नाम का एक आदमी, जिसको ब्राह्मण ने बता दिया ये 16,108 लड़कियों के साथ में तू इस मुहूर्त पे शादी करेगा तो तू चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। अब शादी करने से चक्रवर्ती बनता है वगैरह ये तो मुझे पता नहीं है, बन सकता होगा, मेरा विश्वास नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ, ना भी नहीं बोलता, हाँ भी नहीं बोलता। और जरासंध एक दिन पहले भीम के हाथ से मारा गया। इस 21वीं सदी में अगर लड़की विधवा हो गई तो शादी हो जाती है, डिवोर्स हो गया तब शादी हो जाती है, मगर लड़की भाग के गई या भगा के ले गए तो शादी करना आज आसान नहीं है। 16,108 लड़कियां भगा के ले गया कोई राजा, जबरदस्ती उसने बंदी गृह में डाला और वो मर गया। अब जो लड़कियों को एक तो आत्महत्या करनी है, नहीं तो प्रोस्टिट्यूशन करना है, दूसरा कोई काम नहीं। कृष्ण ने उनको विधिवत पत्नी का रूप दिया, पत्नी का दर्जा दिया, और उनको ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी, क्योंकि उनके साथ में तो कुछ किया नहीं। अब हम उनके नाम से महिलाओं का सम्मान सीखेंगे, कैसे करना चाहिए, या रास करना सीखेंगे? सम्मान करना सीखेंगे। कोई बोलते बहन क्यों नहीं बनाया? बहन की शादी होती, बहन को कोई भी भगा के ले जा सकता। पत्नी को हाथ लगाने का उस वक्त कल्चर नहीं था। आज भी हमारे यहाँ 200 साल पहले भी किसी की बीबी हो गई तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं था कि उसको भगा के ले जाना। तो ये कृष्ण का काम मुझे अच्छा लगता है। सुदाम को उसमें बुलाया, मंत्री बनाया क्या, सलाहकार बनाया क्या, राज्य में बसाया क्या? साले को आटा बेसन लेके बोला वहीं रहना, इधर मत आना दोस्त बना के। क्या बोला? उधर ही दुकान उधर लगाने का, इधर नहीं बताने का, मेरे राज्य में नहीं, मेरे इसमें नहीं, इसमें किसी में आने का नहीं। अब जैसा आपने बताया कि कृष्ण को बीबी वो भगा के ले गया, उसकी बीवियों को मार दिया उसके बैठ पैर से, वो ठीक है। मैं कब बोल रहा हूँ भगवान ने, वो तो मर गया, मारे गया। कृष्ण कोई आज जिंदा नहीं है, मगर उसने दिए हुए मैसेज जिंदा है। हम उसकी जन्मभूमि के लिए लड़ रहे, ये भी जिंदा है। तो कृष्ण, जब तक तुम ये नहीं समझाओगे कि भाई दही हांडी नहीं करना है, ये बच्चों को पिलाना है दूध, घी शहर में नहीं बेचना है, यहाँ इनको खिलाना है मक्खन, ये मक्खन इनको खिलाना है, ये सब्जी पहले उनको देना है। हमारे यहाँ 7 बज जाते तो बच्चे के चाय के लिए दूध नहीं मिलता है गांव में, ये अवस्था है। इस वक्त उस मोमेंट की जरूरत है कि नहीं है? तो कृष्ण की पूजा करने की जरूरत है कि उनके काम करने की जरूरत है? अच्छा, कृष्ण इतना विचित्र आदमी है, यहाँ 7 कलर का उन्होंने मोरपंख लगाया हुआ है इधर, ठीक है। वो बोलता है 7 कलर में जीना सीख ले, अय्याशी भी कर, मौज भी कर, धोखा भी दे, पाखंड भी कर, फ्रॉड भी कर, मगर 7 कलर में जीना सीख ले। जिंदगी जीने का नाम है, मौज का नाम है। ये कृष्ण का संदेश है। उन्होंने संदेश दिया है। इधर बांसुरी में लगाते 7 सुरों में जीने की बात कर रहे हो। वो ये नहीं बोल रहा ये मत देख, इसमें मत कर, ये मत सुनना, वो संगीत बेकार है, ये संगीत अच्छा है। वो क्या बोल रहा है? आरोह अवरोह 7 स्वर में बजा।
तो हमें जरूरत है कि नहीं है? ये समझने का मतलब क्या है कि हम उसका परफेक्ट ऑब्जर्वेशन करें। मेरे नज़र में वो दिखाई दिया, आपके नज़र में और, मगर उसके काम देखना है। क्या देखना है? इनकी हाइट कितनी थी ये नहीं देखना है, ये कपड़े कौन से पहनते हैं ये नहीं देखना है, ये काम क्या कर रहा है, ये बोल क्या रहा है, मैसेज क्या है इसका। तो इनका मैसेज अगर हम समझ गए तो हम ये समाज में कुछ सुधार ला सकते अपने तरीके से, है ना। अब 16,108 लड़कियां नहीं छुड़ाना है, मगर महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के बारे में हम 4 लोग, मैं जैसा शिविर मेरा शुरू करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि आप परिचय पूछता हूँ, आपका परिचय तो मैं आपसे नहीं पूछता, मैं आपके दोस्त से पूछता हूँ कि आप इसका परिचय करा दो, आप उसका परिचय करा दो, आप उनका करा दो। कारण क्या है? हम 70% किसान जाति इस देश की, हमारे जब इकट्ठा होते हैं तो तीसरे के बारे में बात करते हैं और उसकी बुराई की बात करते हैं। हम हमारे व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलना ही नहीं सीख रहे। इसलिए परिचय कराते वक्त आपने इनका कराना है, इन्होंने उनका कराना है, उन्होंने इनका कराना है और इन्होंने आपका, नहीं तो आपने इनकी पीठ खुजा दी है, ये आपकी खुजा देंगे। आपने उनका अच्छा बोला है झूठ मूठ, वो आपका अच्छा बोल देंगे, ये नहीं। पूरी चेन में हमारी परिचय सिस्टम अगर चलते रहे तो हम अच्छा बोलना सीखेंगे। कितने लोग हैं कि जो एक भी इंसिडेंस अगर दे दिया, एक भी व्यक्ति अगर दे दिया तो उसके ऊपर 10-15 मिनट बोल सकते हैं। ऐसे लोग कितने हैं हमारे गांव में? तो नहीं। आम्बेडकरवादी तुरंत बोल देंगे, रामवादी रामायणवादी तुरंत बोल देंगे, हम बोलना ही सीखे नहीं। तो जो बिकता है, जो बोलता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, हमारे यहाँ कवि की कविता है कि मैं गोदड़ी पहन के सोना बेचने बैठा, कोई ग्राहक नहीं आया, मगर सोना पहन के मैं गोदड़ी बेचने बैठा तो ग्राहक इतने आए कि संभला नहीं मेरे से दुकानदारी। तो हमको क्या पहनना है? सोना। और सोना क्या होगा? तो जो रिचुअल्स चल रहे हैं, जो कुछ चीजें चल रही, उसके माध्यम से हम उनके दिल तक पहुंच जाए। उनके दिल तक पहुंचने का मामला है, उनके समस्याओं तक पहुंचने का मामला है, उनके घरों तक पहुंचने का मामला है। और घरों तक पहुंचने के लिए हम अगर जाके उनको बोल दे कि तू मूर्ख है, तेरे को समझ में कुछ नहीं आता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा सर। ऐसा कर करके हमने सब लोगों को खो दिया। हमारे लोगों के पास में जाके हम समझा ही नहीं रहे। मैक्सिमम जो अब तक जितने भी लोग जेएसएम में जुड़े ना, और सबने जिसने भी ये बात कही कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है और कोई नहीं सुनता है, वहाँ वो जो अभी बात काकड़े साहब ने बोली है, ये बड़ी मायने रखने वाली बात है कि हमने सबको समझाने की फॉर्म में ही बोला, उसके दिल तक जाने की फॉर्म में नहीं बोला। कि सुनते तो है ना, हाँ। डर भी है ना उनको। जैसे मैंने एक देखा लड़का, सॉरी मेरे को देखा, हाँ नहीं, एक लड़का देखा मैंने, इशारा तो मेरी तरफ था, नहीं मैं सॉरी बोला आपको। एक लड़का देखा मैंने, वो बहुत पुरोगामी बातें कर रहा था, बहुत फॉरवर्ड बात, भगवान को ये नहीं है, वो ऐसा है, वो पूरा मैं आत्मज्ञानी हूँ, वो इस तरीके से बातें कर रहा था। मुझे पता था उसके परिवार के बारे में। उसका बाप हर साल वो भागवत कथा लगाता है घर में और 1000-2000 लोगों को खाना खिलाता है, वो भागवत का पूरा चलते रहता है, लाखों रुपए बर्बाद करता है। तो मैं बोला वो लगाता क्यों है, वो राम को क्यों मानते हैं, कभी सुना तूने? नहीं, मूर्ख है बोले, बाप को मूर्ख बोल रहा है। मैं बोला सुन ले क्यों लगाता है, मैं बता देता हूँ तेरे को नहीं समझ में आ रहा है ना वो क्यों लगा रहा है। ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने भाई, अपने बेटों को आशीर्वाद नहीं देगा कि तू राम लक्ष्मण जैसे प्रेम से रहो? एक भी मिलेगा कोई? ऐसा कोई बोलेगा कि तुम दोनों साले लड़ते रहो आपस में? क्या बोलेगा वो? प्रेम से रहो, राम लक्ष्मण जैसे प्रेम से रहो। खरदूषण भी तो इकट्ठे ही रहते थे। हाँ, सबको यही आशीर्वाद होता है कि तुम एक इकट्ठा रहो, प्रेम से रहो। विभीषण और कुंभकर्ण भी इकट्ठा रहो। बाप की इच्छा ही होती है, माँ बाप की इसी इच्छा रहती है कि बाप भाई जो है वो प्रेम से रहे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों सौतेले भाई है, सगे भाई नहीं है। जब बाप घर में देखता है कि मेरे सगे बेटे एक दूसरे के लिए 500-500 रुपए के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, गाय का गोबर इधर गिर गया कि उधर गिर गया उसके लिए झगड़े कर रहे हैं, बहू इधर यहाँ तक झाड़ा, मेरे साइड में कैसा आ गया तेरा कचरा, इसलिए एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, तो उसको लगता है उस बूढ़े को और बूढ़ी को मेरी जिंदगी खत्म हो गई, व्यर्थ हो गई मेरी जिंदगी।
फिर वो आदर्श कहाँ ढूंढता है? तो रामकथा में जाके आदर्श ढूंढता है। अब उसको तुम गाली दे रहे हो कि इसको अकल नहीं है, समझ नहीं आ रहा है। समझ तुमको नहीं आ रहा है कि उसको नहीं आ रहा है? लड़के को तो तुम कर क्या रहे हो उसके लिए? उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, फ्रेम क्या है? तुम उसको कैसे सम्मानित करोगे, उसको कैसे खुश करोगे? बाप खुश होना चाहेगा कि नहीं? उसका अधिकार है कि नहीं खुश होने का? उसको मरना है तो शांति से मरने का अधिकार है कि नहीं है? तो हमारे पास में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। वो फ्रेमवर्क होने के न होने के कारण हम उनके, तुमको एक आता है बामसेफी, पूरी जाट की राजनीति एक आंदोलन ने समाप्त कर दी बामसेफियों ने, जिसमें उन्होंने बोला कि दलित के ऊपर बलात्कार कर दिया जाटों ने। 2016 में? हाँ, उसके बाद ही आई बीजेपी आपके यहाँ? नहीं, उससे पहले आ गई थी। बिल्कुल सर, सत्ता में अनडिस्प्यूटेड जो आई वो उसी वक्त आई जब जाट आंदोलन हुआ। और जाट आंदोलन हुआ, उन्होंने बोला कि दलितों की लड़कियों के साथ में और महिलाओं के साथ में इन्होंने बलात्कार किया, और बाप बेटों ने मिल के किया, ये आरोप लगाया। मैं पहला आदमी था, मैं बोला किसान जातियों में बाप का और बेटे का इतना लिहाज तो रखा जाता है कि एक दूसरे के सामने कोई भी काम ऐसे नहीं करेंगे। पहली बात, दोनों मिलके। वो कौन करता है? वो जम्मू कश्मीर में जो कांड हुआ था, बाप ने भी किया, बेटे ने भी किया, भतीजे को भी बुलाया, भाई को भी बुलाया, बोला उनकी संस्कृति हो सकती है, किसान संस्कृति नहीं है। मगर उन्होंने ये बोल के आपके विरोध में एक मोमेंट खड़ा कर दिया पूरा। और उन मोमेंट में उन्होंने महाराष्ट्र में कैसा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर यही था समस्या। हमारे यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, हमारे यहाँ कोई वैश्य नहीं, हमारे यहाँ कोई शूद्र नहीं, ये था ही नहीं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं है, थी नहीं। ये कांशीराम ने जाके उनको बोला और हम सब लोगों को बोला कि तुम शूद्र हो। अब मैं शूद्र नहीं हूँ। ब्राह्मण ने आके बोला तू क्षत्रिय है। अब मुझे शूद्र से क्षत्रिय होना अच्छा लगा, दोनों का राइज हो गया। हम समझ ही नहीं सके कि हम कौन है। मैं किसान लड़कों से पूछता हूँ, जब अच्छे क्लासिफाइड जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे उनको पूछता हूँ कि 4 वर्ण की व्यवस्था है, चातुर्वर्णम मया सृष्टि है, आप किस वर्ण में आते हो? हर किसान कम्युनिटी का बच्चा या समाज कंफ्यूज है। कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई बोलता है मैं शूद्र हूँ, कोई बोलता है मैं वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, कोई बोलता नहीं है। ठीक है, अब आपके पास में गूगल नाम का एक ऐप है, आपको राजभवन जाना है, यहाँ से आपने ऐप को डायरेक्शन दी है कि मुझे राजभवन का रास्ता बता, वो बताएगा पैदल जाने से इतना समय लगेगा, कार से जाने से इतना बताएगा ना। मगर वो पहला सवाल आपसे पूछेगा कि इस वक्त आप कहाँ खड़े हो। क्या पूछता है वो सवाल? बैठे आप कहाँ खड़े हो इस वक्त। और हमारा पूरा लोकेशन मिसिंग है वर्मा जी, हमारे पास में लोकेशन ही नहीं है, आपको गूगल भी रास्ता नहीं दिखा सकता। तो पहले तो लोकेशन ढूंढो ना, आप हो कौन। वो गांधी कुछ भी हो, कैसे हो, आप मानते, कितना मानते, नहीं मानते, मुझे नहीं पता। आगे आ जाओ, आगे। मगर उसने आपको बोला था अवर्णी, कि आप किसी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो। उसने बोला था आप अवर्णी लोग हो। आप हो कौन? इस देश का 70% जो व्यवस्था का आदमी है, उसकी वर्तमान व्यवस्था में भी कहीं दखल नहीं है। आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो और शूद्र भी नहीं हो। आप हो कौन? किसी भी नहीं, है ना। तो ये मिसिंग अगर हो गया तो आपका व्यवस्था पर कब्जा नहीं है। संविधान में जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो जुडिशरी में बैठे हुए, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, ये सब ब्राह्मण है। मीडिया ब्राह्मण वर्ण मीडिया भी सारा उन्हीं का है। ठीक है, मीडिया सब उनका है। जो फौज में लड़ रहा है, ठीक है, जो पुलिस में है, वो सारे क्षत्रिय हैं, उनके कर्म कर रहे हैं। ठीक है, जो व्यापार कर रहा है वो बनिया है, और तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये शूद्र है। आप कौन हो? हम जैसे संविधान में भी आप कुछ नहीं हो, संविधान में भी कुछ नहीं हो, उस वर्ण व्यवस्था में भी कुछ नहीं हो, इसमें भी कुछ नहीं हो, क्योंकि आपके मन में उचित सवाल ही नहीं आया कि हम हैं कौन। मानो तो हो नहीं, मानते ही नहीं आपको कोई, आपको मान ही नहीं रहा। वो तो मानते ही नहीं आपको कोई। हम मानते हैं अपने को, बाकी मानते हैं। भाई आपने माना तो व्यवस्था में आना चाहिए ना।
मैं क्यों व्यवस्था में हिस्सा कहाँ है आपका? आपसे पूछ कर कुछ बनता नहीं, आपसे आपकी सलाह ली नहीं जाती किया? है, आपके ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता है। हमारी एक ही परिभाषा है कि हम हैं गुलाम। नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा। मैं ऐसा नहीं समझता इसलिए गुलाम, क्योंकि हम कभी गुलामी किए नहीं किसी की। इस देश में पहला कानून लैंड एक्विजिशन का आया था 1832 में। कब? है ना? मुझे ये बताओ कि उसके पहले मुगल का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। इनके घर में या आपके घर में टेबल कहाँ रखना है, कुर्सी कहाँ रखना है, पानी कहाँ डालना है, नहीं डालना है, कौन तय करेगा? हम तय करेंगे ना, है ना? जिसका तो घर है। मेरे गांव में रेल लाने के लिए उनको मुझे कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा और मेरी अनुमति लेना पड़ा था। कानून बना था 1832 में, और 1857 में गदर हुआ। तुरंत 1852 में पहली रेल आई थाने से मुंबई तक, और गदर हो गया। और गदर किसने किया हमको बताया जाता है? कौन है गदर में? नहीं, 1857 1857 गदर फिल्म पर पहुंच गया ये सनी देओल के। गदर बोलते मंगल पांडे, तात्या वो सोपे, मंगल नानासाहेब पांडे। पेशवे और लक्ष्मीबाई तांबे, इन्होंने किया। ये गदर मूवी में पहुंच गया सनी देओल में, ये नलका पाड़ने वाला था। कैसी कैसी गलतियां हो जाती है हमसे कि हम खुद को गुलाम समझने लग गए। अभी भाई साहब ने बोला गुलाम जी, बस कौन इतनी सा? बड़ी गांठ हो रही। नु कह रहे पानी भी नहीं पी रहे तो ये बात नहीं है, सही नहीं है। हम कभी गुलाम नहीं थे। हमारे बाजारों पर कब्जा था किसी का। जितना होगा जीटी रोड और ये सारा रोड जो था, नदी के किनारे किले बने हैं, सब बाजारों पे कब्जा था। हमारे खेत पर हमारा ही कब्जा रहा, हमारी उपज पर हमारा कब्जा रहा, हमारे जंगलों पर हमारे ही लोगों का कब्जा रहा। भारत जो था ये उस 47 पे के बाद अंग्रेजों हमारा का कब्जा कभी छूटा कब्जा है। नहीं रहा। ये 47 के बाद, जिसको आप बोलते हैं आजादी हो गई, उसके बाद कब्जा टूटा है। हाँ। और ये हमारे लोगों ने तोड़ा है हमारा कब्जा। इसको तुम अगर नहीं समझोगे ना, व्यवस्था को नहीं समझोगे, व्यवस्था एक पार्ट है, और व्यवस्था में राज कौन करता है? तो शेर। शेर 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 अच्छा। मोदी शेर नहीं है। हाँ, मोदी वो तो पालतू। मोदी तो झुंड है, मोदी शेर नहीं है। देखो शेर राज करता है। मैंने शिविर में, अगर आप थे तो मुझे नहीं पता, नहीं, शिविर नहीं में अगर नहीं थे तो शेर में 4 गुण होते हैं, है ना? कौन से गुण है? पहला, हवा की दिशा पहचानता है शेर। क्या पहचानता है? हवा की दिशा। इधर से हवा आ रही है, यहाँ पानी का तालाब है, बीच में नहीं बैठेगा वो उस साइड में बैठेगा, क्योंकि उसकी गंध अगर वहाँ पहुँच गई। इस वक्त बदलाव की बयार बह रही है महाराष्ट्र ने, पूरे देश में। मोदी को डिसलाइक कर रहे, मगर लोग राहुल गांधी को भी आने देना नहीं चाहते, क्योंकि इनके नेता भी नालायक है, सब एक जैसे है। अब ये हवा की दिशा चेंज के लिए बह रही है। हमने अगर उसके लिए तैयारी नहीं की तो हमारा क्या होगा? फिर से कांग्रेस आ जाएगी, फिर वो हमारे 10-20 साल खराब करेगी, और फिर हम रोते रहेंगे साले सब चोर है। तो हवा की बयार को पहचानना। कौन नहीं है शेर? शेर आप ही शेर हो। नहीं है ना, वो सिर्फ शेर आप ही हो। मुसलमान अगर किसी से डरता होगा तो आपसे डरता है, बामनों से नहीं डरता। उनकी तो रिश्तेदारी है यार। जितनी लड़कियां ब्राह्मणों ने दी है मुसलमानों को, उतनी आपने नहीं दिया है, कभी नहीं दिया आपने। आपके किसी गांव में ढूंढ के भी नहीं मिलेगा कि मुसलमान लड़की चली गई लेके, नहीं। और उसमें भी ब्राह्मण ज्यादातर देते हैं। आरएसएस वाले तो बड़े। मेरे पास तो 52-51 का अभी लिस्ट है, अभी ये 10-20-50 सालों की लिस्ट है मेरे पास में, कि इतनी लड़कियां उन्होंने दी है, और उसके पहले तो दी है, ठाकुरों ने दी है। मगर हमारे पीछे तो बवाल है, क्योंकि सोचना है हमको नहीं है, सोचना तो और कोई है, किसी ने सोचना है। तो ये बातें इतिहास की, जैसे हिटलर सबसे बड़ा क्रूर आतंकी, बहुत हत्याएं की है, बहुत लोगों को मारा है। कितने लोगों को मारा? 25 लाख, है ना? और पोल पाट ने कितने लोगों को मारा? पोल पाट का नाम सुना? नहीं। 1 करोड़ किसानों को, बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसरों को, साइंटिस्टों को मारा है कंबोडिया में। 1 करोड़। उसका नाम तो कहीं नहीं दिख रहा है ना? रशिया में रशियन क्रांति जब आई तो 2.5 से 3 करोड़ लोग मार दिए, कत्ल आम कर दिया। नाम आता है उसका?
हिरोशिमा में लाखों लोग मार गए, आता है कोई नरसंहार के लिए नाम उनका? ईरान इराक में अफगानिस्तान में करोड़ों लोग मार दिए, आता है नाम कभी? नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतिहास तुम नहीं लिखते हो। इतिहास वही लिख रहे हैं जिनको हिटलर ने टपकाया था। अब ये हम जो बैठते हैं इस तरीके से जो चर्चा करते हैं, वो हमारा इतिहास हम समझे। हमको 1857 का गदर धन सिंह छपराना कोतवाल ने शुरू किया था, मंगल पांडे का कोई योगदान नहीं। 28 दिन पहले जो आदमी मर गया, भूत बन के आया था वो। गदर शुरुआत हुई 10 मई 1857, उसके 28 दिन पहले मंगल पांडे मर गया था, उसके नाम से होता है। धन सिंह छपराना कोतवाल था, मतलब एसपी था वो। सिपाही के नाम से इतिहास लिख दिया और एसपी वाले चूतिए घूमते रहे लट लेके, और साला ऊपर से तमगा भी लग गया भैंस चोर का। कैसे हो रहा है? क्योंकि जाट और गुजरों को लड़ा दिया आपस में। पूरे जोन में मैं देखता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बोलते हम बहुल है, गुजर बोलते हम बहुल है। मंत्री कौन बनता है? संगीत सोम बनता है। मंत्री कौन बनता है? फलाना पांडे बनता है। मंत्री कौन बनता है? महेश शर्मा बनता है। मंत्री कौन बनता है? फलाना राजपूत बनता है। तुम कहाँ हो? तुम लट लिए उनके पीछे दौड़ते, वो लट लिए तुम्हारे पीछे दौड़ते। तो इसको नहीं समझोगे, ये हमारा आचार है। राम हो कृष्ण हो, ये आचार है। इसको देखो, राम के कैरेक्टर में सबसे अगर मुझे कोई प्रिय है तो वो कैकेयी है। कैकेयी सबसे प्रिय है। उसने खुद के ऊपर, मतलब हम रोते रोते कब हंसना पड़ शुरू कर देंगे और हंसते हंसते कब आंखों में आंसू आ जाएंगे समझ में नहीं आता। इसके पीछे बीच में एक बहुत थीन लाइन है, पतली लाइन है, ये भावना का आवेग है। इसमें लाइन बहुत थीन, बहुत छोटी लाइन है। ये लाइनों को अगर नहीं समझेंगे तो हम समाज को नहीं समझ सकते, हम हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। कैकेयी ने राम को बचाने के लिए जो कुछ लिखा है वो इतना सेक्रीफाई किया कि खुद के ऊपर विलन का रोल कर लिया। एक्चुअल उस इंसिडेंस के पहले कभी राम को मारने का उसने प्रयास नहीं किया और उसके बाद में भी नहीं किया। कथा भी होगी तब भी नहीं किया प्रयास, और हम समझे ही नहीं। राम का जन्म कैसे हुआ पता है? कथा में खीर खिलाया, ठीक है। वैसा ही जन्म हनुमान जी का हुआ। वहां से एक द्रोण खीर ले गया चील, और अंजनी माता जहां तपस्या कर रही थी उसके गोद में डाल दिया। मगर अंजनी माता मातृकुल पद्धति की हमारी पुरखा थी, उसने बोला कि ये पवन सुत है, केसरी नंदन है और अंजनी पुत्र है। दो बाप है, उसने क्लियर बता दिया। वैसे भी राम के दो बाप हैं, लक्ष्मण के भी हैं। मगर ये जो झगड़ा चल रहा था, ये पूरे काव्य में झगड़ा चल रहा है, मातृकुल और पितृकुल। रामायण महाभारत का भी जो झगड़ा है वो मातृकुल और पितृकुल। एक तरफ विवादास्पद लोग थे, कृष्ण के जन्म के बारे में विवाद, पांडवों के जन्म के बारे में विवाद, क्योंकि इनकी माता फिक्स थी, पिता फिक्स नहीं थे। और इनके पिता फिक्स थे, माता फिक्स नहीं थी। एक महिला को 100 बच्चे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कैसे कर दिए? क्योंकि उसकी 100 रानियां थी, उसमें से 100 बच्चे पैदा हुए, मगर वो अंधा अकेला बाप था। पितृकुल में उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ 100 बच्चे हो सकते हैं। और ये 5 बच्चे वाली को बार बार पूछते रहे कि इसका बाप कौन है। ये मामला, अगर तुम महाभारत को समझना है और इसको समझना है रामायण को, तो हमको समाज व्यवस्था को समझना पड़ेगा उस वक्त की। और समाज व्यवस्था हमारे ऊपर कैसी थोपी जा रही थी, समाज व्यवस्था में कैसे बदलाव आ रहा था, वो बदलाव हमको कहाँ तक लेके गया, किस तरीके से हमको खींचते हुए लेके गया, और हम कुछ नहीं कर सके, असहाय देखते रह गए। ये समझने की जरूरत है। हिस्ट्री में समझने की जरूरत यही है, माइथोलॉजी में समझने की जरूरत है, भगवानों में यही समझने की जरूरत है। हम कहाँ हैं, हमारा अपना अस्तित्व कहाँ पर है। अब बताइए कि रामायण के कई हजारों लोगों से मैं पूछ चुका हूँ कि 2 सवालों के जवाब दीजिए। राम की रावण का युद्ध क्यों हुआ और उससे फायदा किसको हुआ? बताइए। अगर किसी ने पढ़ा होगा रामायण, तो राम रावण का युद्ध क्यों हुआ और फायदा किसको हुआ? सारा परिवार मार दिया आपका, और आपको बता दिया कि उस गांव के राजा बना दिए, तो करोगे किस पे राज? किस क्या राज करोगे? कोई फायदा नहीं हुआ उसको। वो एक कथा है, कथा में ये बताया गया है
कि रावण विश्वश्रवा का पुत्र है। विश्वश्रवा कौन था? ब्राह्मण कुलोत्पन्न ब्रह्मदेव का नाती। उसने बलात्कार करके रावण को पैदा किया, और वहाँ उनका जो आर्यन जो महिला थी उससे जो कुबेर पैदा हुआ था वो उस साम्राज्य पर बैठ गया, और इसने इनको भगा दिया, इसके नाना को, इसके माँ को, और इसको भगा दिया। और वो उसने आवेश में फिर उसको समझाया गया कि तेरी उत्पत्ति कैसी हुई, तेरे बाप ने मेरे साथ क्या किया, और इस तरीके से तेरा राज कैसे छीन लिया। उसके बाद शुरू होती है रामायण कथा। अब ये नहीं समझोगे तो ठीक है, राम कौन था, नहीं था, हाँ था, कैसा था, ये हमारे समाज के ऊपर बलात्कार है। जब वो कहते हैं ना कि क्षत्रिय विहीन पृथ्वी हो गई और ब्राह्मणों के वजह से नाजायज सब क्षत्रिय पैदा हुए, जाटों का इतिहास इसी तरीके से बताते, मराठों का इतिहास बताने का प्रयास करते। ये जब करते हैं जब हम अपना इतिहास नहीं समझते। हम किसी की औलाद नहीं, हम हमारे बाप की औलाद है। जिन इस जमीन को जीने लायक बनाया, पोषण लायक बनाया, भरण के लायक बनाया, उनके औलादे हम, और हमको कथा दे रहे। नहीं, आप बता दो, आप में से कितने लोग हैं जिनके इतिहास आपके पुरखों ने लिखे हैं? एक भी नहीं, हम तो अभी कुछ भी बोलते रहते। आपके पुरखों ने कुछ लिखा हुआ है? हैं? आपके अच्छा, बच्चों को बताएंगे कि नहीं, ऐसा काल हुआ करता था? पूछो हाँ। ये लड़का चाहिए, क्यों चाहिए? वंश का नाम चलना चाहिए, वंश। अच्छा, तेरे परदादा का नाम बता। बगल झाकेगा। भैया साला परदादा का नाम तुझे पता नहीं, वंश चलाना है। वो बूढ़ा मर गया, उसने वंश चलाने के लिए तुझे पैदा किया था, तेरे दादा।